एक बंदा ना बार बार हमें आके पिन कर रहा था कि यार जल्दी कर दो। हम तो एज ए नॉर्मल कस्टमर हम लोग रिक्वेस्ट ही कर रहे थे कि सर आप रुक जाए। तो उस टाइम मास्क उतारा था, तो वो दानियल शेख। ट्रस्ट मी, पाकिस्तान के किचन्स इतने गंदे हैं सर, इतने गंदे। अगर आपको रियलिटी पता लग जाए, बाहर खाना खाना छोड़ दें, इतने गंदे किचन्स होते हैं। कार डिटेलिंग इज समथिंग जिसमें आपकी पूरी गाड़ी डिसमेंटल होती है। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, अजलान शाह की गाड़ी जब मैंने करी डिटेलिंग करी तो उसने मुझे बताया कि इस गाड़ी में इंसानों के अलावा हर नस्ल का जानवर गाड़ी में बैठा हुआ है। बहुत मुश्किल होता है वैसे तो, क्योंकि हम जैसे बच्चों के लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है यार। बट ये कि मैं अगर आपको सच बताऊं तो मैं 4 बार फेल हुआ हूँ आई गेस IBM में। हाँ, मैं ओपन माइक पे हूँ, ओपन कैमरा में हूँ, एंड आई एम अज्यूमिंग कि कराची मुझे देख रहे हैं। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। Assalamu alaikum everyone, this is your favorite host Ahmed Zubair Abbasi, also known as Zao. Welcome to our new podcast चाय पापा with Zao. मेरी चाय खत्म हो गई है लेकिन आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, हर पॉडकास्ट पे आपको अच्छी नई ताज़ी चाय बना के देंगे. In this podcast series, we'll be calling people from all over the internet, whether they are famous or not, such as YouTubers, athletes, songwriters, just normal artists also. So this series is for everyone जिनको मज़ा आता है चाय के ढाबों में बैठ के बातें करने में या फिर चाय के साथ अपनी शाम बिताने में. Thank you so much for watching. Until next time, Zao out. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चाय पापा पॉडकास्ट विद जाओ. अच्छा जी, आज का जो एपिसोड है वो इतना ज़्यादा स्पेशल है. क्यों? वजह ये है कि यूजुअली जो हमारी कोशिश होती है हम ऐसे गेस्ट को बुलाएं जो कि थोड़े इंस्पायरिंग हो. अब उसमें ये होता है कि ज़्यादातर गेस्ट जो आते हैं उनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो चुकी होती है, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है. तो हम लोग जो लुकअप करते हैं, हम बोलते हैं यार अभी तो हमारी एज में तो ये तो टाइम है पढ़ने का यार, अभी इन्होंने जो किया वो तो काफ़ी टाइम बाद किया था, तो हमारे पास टाइम है. लेकिन आज के जो गेस्ट हैं वो इसलिए इंस्पायरिंग हैं क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर भी हैं, ये जो है बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट भी हैं, एंड एट द सेम टाइम ये फाउंडर भी हैं 2-3 मशहूर जगहों के जिनका अभी आपको नाम पता चलने वाला है. और सबसे अच्छी बात, ये हमारे ही एज ग्रुप के हैं. तो आज के जो हमारे गेस्ट को मैं वेलकम करना चाहूँगा मीर रज़ा साहब. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक हैं. थोड़ा सा मैं इनका इंट्रोडक्शन दे दूँ जितना मुझसे हो पाएगा. तो जी, आपने एक जो है कराची के अंदर कुछ जगहों पे एक दुकान देखी होगी जिसका रश जो है ना वो मगरिब इशा में शुरू हो जाता है और रात के 1-2 बजे से पहले ख़त्म नहीं होता है. और अभी काफ़ी हॉस्पिटल भी परेशान है, थोड़ा डायबिटीज़ का जो है ना मसला बढ़ गया है. लेकिन आपके सामने जो बैठे हैं वो है फाउंडर ऑफ वॉफ्लिक्स. तो वॉफ्लिक्स से स्टार्ट करें या थोड़ा सा और आपकी जो है सर जैसा वॉफ्लिक्स से ही कर लेते हैं. वॉफ्लिक्स अभी वॉफ्लिक्स से करते हैं, फिर 2-3 और चीज़ें हैं उसमें हम आहिस्ता करके आएंगे. क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगी, जो सीधी बात है, मुझे हुआ कि यार वॉफ्लिक्स के आज जो है ना फाउंडर आए हैं, तो वॉफ्लिक्स के बारे में जितना हो सके इनसे निकलवाते हैं और उसके हिसाब से पॉडकास्ट लेके चलते हैं. तो भाई ये क्या सीन है, मतलब कहाँ से शुरू हुआ, क्या हो गया अचानक से? ये मैं कहता हूँ कराची में अगर कोई बंदा जैसे कहते हैं ना वॉफल्स, पैनकेक्स और अलग अलग चीज़ों में कोई मास्टरी अभी जो लेके चल रहे हैं, हमारी यूथ में अपने दोस्तों में अगर किसी को देखता हूँ बात हो तो वॉफ्लिक्स की होती है. बहुत ही सीधी बात है, आपके एक कंपेटिटर कह सकते हैं, लेकिन हैं, मैं नाम पता नहीं लूँ नहीं लूँ, लेकिन जिस स्केल पे आप लोग काम कर रहे हैं और जितना जल्दी ग्रो किया है और उसके पीछे जो ब्रेन है उतनी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, उतनी बड़ी फोर्स नहीं है, छोटी फोर्स होने के बावजूद इतना बड़ा इम्पैक्ट, बेसिकली इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है उसका. तो ये सब कैसे हो गया, कहाँ से शुरू हुआ? यार मैं अगर आपको बिल्कुल स्टार्ट से बताऊं तो ये बात है 2019 की, कि जब हम 2 से 3 लोग एक हैदराबाद की कार्ट है. मैं ये नहीं कहूँगा, मैं बिल्कुल भी फ्लेक्स नहीं करूँगा कि मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडिया लेकर आया, मैं कुछ लेकर आया, बिकॉज इट्स 2024. ठीक है, आज अगर आपको कोई बताता है कि मैं आइडिया लेकर आया हूँ तो आपसे झूठ बोल ले. वो आइडिया कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा होता है. लेट्स सपोज आप अगर पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आपके अलावा मैं बोलूँगा कराची में हज़ारों लोग कर रहे हैं और कराची के अलावा वर्ल्ड वाइड उससे भी ज़्यादा लोग कर रहे हैं. बट द वे यू डूइंग इट मेक्स यू स्पेशल. तो ये कि आइडिया कहीं ना कहीं कोई ना कोई इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, बट द वे यू डू इट मेक्स यू डिफरेंट. खैर नंदरलेस हम लोग एक कियोस्क था, हैदराबाद पे ही कियोस्क था. अच्छा. तो हम लोग वहाँ पे जाते थे. अब 2020 में हम लोग माशाल्लाह से इतने अमीर होते थे कि हमारे पास 200 रुपये नहीं होते थे कि एक वॉफल खाना है. तो खैर हम 3 दोस्त होते थे, हम लोग जाके मिल के वो एक वॉफल का पीस लेते थे. 200 रुपीज़ का होता था उस वक्त, और आधा करके खाते थे हम लोग. अब 1 दिन गए, 2 दिन गए, तीसरे दिन हम लोग बैंकरप्ट हो गए. फिर भी हम लोग चले गए. हमने कहा कि यार जाके खा लेते हैं, कुछ अलग सी चीज़ है और इतनी फेमस नहीं है, लोगों को पता नहीं. और सर्दियों का टाइम होता था तो गर्म वॉफल वैसे भी एक टेम्पटिंग लगता है. खैर नंदलेस हम लोग गए तो वो ख़त्म हो चुका था उसके पास. तो हमने उसको बड़ा फोर्स किया कि यार हम बड़ी दूर से आए हैं, छोटे छोटे बच्चे थे हम लोग. हमने कहा बड़ी दूर से आए हैं, बना दें अंकल, बना दें प्लीज़ 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 करके. तो उन्होंने कहा चलो ठीक है.
अब जो प्रोसेस हमारे सामने वाला है वो 15 मिनट्स का प्रोसेस था। हम लोग बड़े ऑब्जर्वेंट है, हम लोग देखते बहुत ज़्यादा हैं। तो वो प्रोसेस जब हुआ तो हम लोग रात भर बैठ के सोचते रहे कि यार ये कुछ जो चीज़ इन्होंने करी है ये क्यों ना हम लोग भी इम्प्लीमेंट करें, बिकॉज ये कि वैसे भी हम लोग इतना अमीर तो है नहीं कि पैसे तो है नहीं कुछ करने के, और ये कि क्यों ना एक बिज़नेस का एक वो करें, एक एक्सपेरिमेंट कर लें, देख लेते हैं होता है नहीं होता। खैर नॉनदलेस हम लोगों ने ट्यूशन्स पढ़ाते थे उस वक्त। तो टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी हमारी अराउंड 50-60 की इन्वेस्टमेंट होगी। 40-50-60 की। यस। और ये कितने दोस्त थे? हम लोग 2 दोस्त थे। 2 दोस्त, ठीक है, मैं और अहमद, आप जानते हो। हाँ अहमद बाहर, ठीक है, ज़बरदस्त। तो अल्लाह वल्लाह करे हम लोग दोनों ट्यूशन्स पढ़ाते थे। खैर हम लोग दोनों ने 20-20-30 जो भी इन्वेस्टमेंट थी हाफ जमा करी। ठीक है, एक यूज कार्ड खरीदी OLX से और एक वॉफल की मशीन खरीदी और डे 1 पे माशाल्लाह से खड़े हो गए हम लोग। फुल सिस्टम लेके वॉफल का बड़ा अच्छा सेटअप था, कोई उतना वो नहीं था। कहाँ पे था ये? गुलशन इकबाल 13D की तरफ था, ये हसन स्क्वायर की तरफ। खैर पहला दिन था, पहले दिन पे हमारी सेल कुछ भी नहीं हुई, अराउंड 400-500 की सेल भी, मगर मज़ा बहुत आया क्योंकि बहुत सारे दोस्त वगैरह आए, क्योंकि सारे दोस्त वगैरह आए हुए थे। उनके सामने फुल हमारा रेस्टोरेंट खुल गया, हालांकि थी वो कार्ट, एक ठेला जिसे आप लोग कहते हैं। खैर फर्स्ट डे हुआ, सेकेंड डे हुआ, थर्ड डे वो कार्ट बंद हो गई। क्योंकि कोविड आ गया था। अच्छा, 2020 और मार्च मुझे याद है। 18 मार्च को क्या 20 मार्च को कोविड लगा था और 17-18 को हमारी ओपनिंग थी। हमें तो पता ही नहीं था कोविड क्या होता है, किसी को भी नहीं पता था। खैर कोविड आ गया, बंद कर दी, कुछ प्रोग्राम बढ़ गया, घर वाले घर से ही नहीं निकलने दे रहे। 12 लेके 6 महीने लगे घर वालों को मनाने में कि भाई अब बस हो गए, कोविड कितना रहे घर पे। 6 महीने 8 महीने वैसे भी हम लोग हाउस अरेस्ट हो गए थे। खैर 8 महीने बाद जब हम लोग वापस आए तो वो कार्ट पूरी बारिश में डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अच्छा, कार्ट वहीं लगी हुई थी? हाँ, कार्ट वहीं रहती थी, हमने सब कुछ वहीं पे था। खैर कार्ट वगैरह डिस्ट्रॉय हो गई थी और इन शॉर्ट हमारी टोटल जो इन्वेस्टमेंट थी वो टोटल वेस्ट हो चुकी थी। सही है। खैर नॉनदलेस हम लोगों ने फिर से ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट किया। हमने कहा कि एक बार फिर जो चीज़ करी है वो तो करते हैं। खैर हम लोगों ने अल्लाह भला करे ट्यूशन्स पढ़ाए, वापस वही इन्वेस्टमेंट गेन करी, वापस री इन्वेस्ट किया और हमने काज स्टार्ट कर दी। और हम लोगों के 2-3 रिव्यूज़ चले थे क्योंकि मुझे हमेशा से मार्केटिंग करने का बहुत शौक है। पता नहीं क्यों, एक नेचुरल एक फिनोमेना होता है हर किसी में, चीज़ को दूसरों को बताना, अच्छे से उसको बताना, और कोई गलत चीज़ नहीं है, लाइक इसमें मतलब लीगल है, हलाल है, तो आई डोंट नो कि उसमें कोई शर्म होती है बताने में। खैर मैं बचपन से मुझे बड़े रिव्यूज़ वगैरह डालने का शौक था, तो खैर मैंने रिव्यू डाला अपने ब्रांड का, मैं खुद रिव्यू डाल रहा हूँ और वो रिव्यू वायरल हो गया। अच्छा, मेरे पहले रिव्यू पे अराउंड 4.5 या 5K कमेंट्स थे। ठीक है, वो रिव्यू आए, नेक्स्ट डे लाइन लग गई ना। अब हम परेशान, क्या करें समझ ही नहीं आ रहा। खैर हमारे जितने दोस्त वगैरह थे, हम लोग ने एक्सटर्नल लेबर तो हायर नहीं थी, मैंने सबको फ़ोन किया, मैंने कहा क्या कर रहे हो, सब कुछ भी नहीं करे। मैंने कहा सब मेरे पास आ जाओ, कुछ खेलते हैं ना यहाँ पे। खैर सब आ गए, अब इतना बड़ा रश है, केटर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। डे 1 हो गया। डे 2 पे रश में, अब उस वक्त कोविड लगा हुआ था, सब मास्क पहन के आते थे। खैर रश लगा हुआ है, 1 घंटे की वेटिंग चल रही है। तो एक बंदा ना बार बार हमें आके पिन कर रहा था कि यार जल्दी कर दो। हम तो एज ए नॉर्मल कस्टमर हम लोग रिक्वेस्ट ही कर रहे थे कि सर आप रुक जाए। तो उस टाइम मास्क उतारा था, वो दानियल शेख था। 2020 की बात है ये, ठीक है, 2020। उस वक्त ये इतने इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स वगैरह कोई भी नहीं थे और उस वक्त दानियल शेख अपनी फूड व्लॉगिंग के टॉप प्राइम पे था। खैर मैंने उनको, दानियल भाई को घर जाके मैसेज किया, मैंने कहा सर कैसा लगा आपको, क्या लगा। उनको जेन्युइनली बहुत पसंद आया, तो मैंने उनको खुद ही मैसेज किया था, इसमें भी कोई बताने वाली बात है। मैंने कहा सर हम लोग स्टूडेंट हैं, आप हमारे लिए वीडियो बना देंगे। 2020 में तो ये बड़ा एक एंटीक वो होता था। उन्होंने कहा मैं कल आ रहा हूँ आपकी वीडियो बनाने। अच्छा, अब हम लोग फुल एक दिन में मान गए। हाँ, बिल्कुल रेडी थे वो। अब हम लोग फुल गए, शॉपिंग वॉपिंग करके, दानियल शेख आ रहे वीडियो बनाने, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग थी। खैर ये कि उन्होंने आए, दानियल भाई ने आके वीडियो बनाई, पूरी करी, और जिस सेकेंड वो वीडियो रिलीज़ हुई सर छक्का। उस वक्त हमारी पहली वीडियो थी जिस पर अराउंड 500 या 600 व्यूज़ आए थे 2020 में। तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात होगी। आज आते हैं, आज मतलब मिलियन मारना कोई बड़ी बात नहीं है, बट उस वक्त 500 600 की वैल्यू होती बहुत थी ज़्यादा। तो बस ये हम लोगों ने इस तरह, ये हमारी जर्नी थी जो कि स्टार्ट हुई। और ये कि जैसे जैसे गुलशन बहुत अच्छा चला तो हम लोगों ने एक और एक्सपेरिमेंट किया फेल्बी एरिया में, वो भी कियोस्क थी, वो भी ठेला ही एक जिसे आप कह सकते हैं। और जब वहाँ भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा था तो हमारी थर्ड जो ब्रांच थी वो हमने जौहर में करी कि हर एक जगह के छोटे पूरा एरिया आप लोग कवर कर ले। और ये कि हमारे मार्केटिंग पेजेस बहुत अच्छे चल रहे थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा हमारा चल रहा था, तो अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा था।
खैर 3 जगह पे अल्लाह भला करे जब तक हमने एक्सपेरिमेंट करे तो हमें पता लग गया कि यार कराची एटलीस्ट मोस्ट के वॉफलिक्स नाम के कुछ एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम लोगों ने हमारी 4th आउटलेट जो खोली वो हैदराबाद पे खोली, मेन चाय मीनार पे, जो कि अभी हमारी सबसे बड़ी ब्रांच है। तो ये कि एक ऑब्वियसली एक कियोस्क में और एक मेन आउटलेट में फ़र्क होता है। जब मेन आउटलेट का मेन्यू अब वो एक बेसिकली वॉफल बेस्ड नहीं है, वो एक कंप्लीट डेजर्ट बार है। ऐसा ही वहाँ पे आइसक्रीम्स भी आ गई हैं, लाइव आइसक्रीम भी आ गई हैं, चीज़ केक्स वगैरह भी आ गए हैं। ना एक शटर वाली प्रॉपर जगह, प्रॉपर एक आउटलेट है, शॉप भी नहीं आउटलेट जिसे आप कहते हैं, जिस पे अराउंड 50-60 की बाहर आउटडोर डाइनिंग भी होती है, क्योंकि वो एरिया पूरा वेकेंट होता है, रात में खाली होता है, तो हम लोग पूरी सेटिंग वगैरह करवा देते हैं। तो ये कि उसकी वजह से फिर कियोस्क वाला कल्चर एक टाइम पे वायरल हुआ था, अब वो कियोस्क वाला कल्चर वापस ख़त्म हो गया। अच्छा। तो ये कि सब प्रेफर भी, अब आप भी जब जा रहे होंगे तो पहले आप एक कियोस्क पे चले आते थे, अब आप भी प्रेफर करोगे कि यार एक मैं प्रॉपर आउटलेट पे जाऊँ। तो ये कि उस वजह से हमने फिर सारी कियोस्क अपनी बंद कर दी कि अब हम लोग मेन आउटलेट। अच्छा, तो आपकी गुलशन बंद है? गुलशन बंद है, फेडरल भी एरिया भी बंद है? बंद है, जौहर भी बंद है। अब आप डायरेक्ट बस हैदराबाद पे फोकस और क्या पता कुछ और हम लोग एक्सपेंड करना हो सकता है भाई, यू नेवर नो। हाँ, यू नेवर नो, कुछ वो नहीं है। जब तक ये पॉडकास्ट आएगा बहुत कुछ हो सकता है। हमें तो ये कि क्या पता हम लोग एक्सपेंड करें, क्या पता हम ना करें, बट ये कि अभी हैदराबाद। मुझे ना इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ पूछने थे कि सबसे पहले तो ये बताओ, मैंने एक दफ़ा इनके एक और दोस्त भी वासे, सबका नाम ले ही लेते हैं, वासे, राफ़े, अहमद, ये मेरे ना बड़े अच्छे बचपन के ही दोस्त हैं। हमने क्रिकेट साथ खेली है और मस्जिद में भी साथ मतलब अच्छा टाइम गुजारा है। तो मैंने वासे से एक दफ़ा पहले ये बात की थी कि यार इतनी बड़ी तुम लोगों के पास एक एरिया है क्लिफ्टन डिफेंस वाला, वो क्यों नहीं आज तक टच किया? यार क्योंकि आपको पता है अगर वो आप एक दफ़ा लैंड कर गए वहाँ तो लोग रातों को निकलते हैं, वही खाना है। अगर क्लिफ्टन में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 1000 लोग रहते हैं ना, 1000 के 1000 ने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा है कि आप क्लिफ्टन साइड क्यों नहीं आ रहे। यार मैं एक बार बताऊँ, हम लोगों की बड़ी चाइल्डिश सोच थी, बट हमेशा से सोच हमारी ऐसी थी कि जो भी हम लोग ब्रांच खोल लेना वो हमारे जो भी लाइक टॉप हायरकी में ना उनके किसी एक के घर से करीब हो। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई, बट हमारा एक बचपन से कॉन्सेप्ट ये था कि जब हमने गुलशन खोली तो वो मेरे घर से करीब थी, जब हमने नॉर्थ खोली तो अहमद के घर से करीब थी, जब हमने जौहर खोली तो एक और से करीब थी, जब हमने हैदराबाद खोली सारे वो करके तो वो भी मेरे घर से अब तो बहुत करीब है, लाइक 2-3-5 मिनट्स की ड्राइव है। अच्छा, सीधा। तो अल्लाह भला करे, हम लोग हमेशा से यही चाहते थे कि वो एक घर से करीब हो, बिकॉज यू नेवर नो कि कुछ बैकएंड पे कुछ चाहिए, बिकॉज ये कि अभी हमारी कोई इंडस्ट्रियल इतना बड़ा काम तो कर नहीं रहे कि हमने प्रॉपर किचन्स बनाए हों या इंडस्ट्रीज बनाई हों। तो ये कि घर एक करीब होता है ना, तो एक सपोर्ट होता है, कुछ भी मसला हुआ पहुंच गया फौरन। बट ये कि अब नहीं, वैसे हम लोग तो 24/7 वहाँ वैसे आप लोग, बट ये कि अल्लाह भला करे घर करीब हो तो थोड़ा एक सुकून रहता है, पीस रहता है। हाँ, ट्रू। खैर ये कि कंफर्ट जोन हमारा एक टाइम पे था, इनिशियल ईयर्स से तो देखना पड़ता था कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। खैर अब वो हम लोग कंफर्ट जोन हमारा ब्रीच कर रहे हैं। अब हम लोग केटरिंग्स भी करते हैं ऑल ओवर कराची, डिलीवरी भी करते हैं ऑल ओवर कराची। और ये कि अब हम लोगों ने प्लान किया कि अब हमारी जो नई ब्रांचेस जो भी खुलेंगी वो प्रोबेबली डिफेंस साइड होगी, क्योंकि डिफेंस साइड इतनी बड़ी मार्केट है और हम लोग जिस तरह इवेंट्स में लगाते हैं, लेट्स सपोज कराची में अगर आपने हमें देखा हो, आपने सोल फेस्टिवल में हमें देखा हो, तो लोग वहाँ पे इतना रॉ क्राउड होता है जिनको पता भी नहीं होता कि वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता, और उनके इतने अच्छे रिव्यूज होते हैं हमारे ऊपर कि सर आप हमारे पास सिर्फ डिफेंस आ जाएं, बिकॉज डिफेंस में आई गेस ये मार्केट गैप है बहुत बड़ा। कोई कर भी रहा होगा वॉफल का काम तो इतने बड़े स्केल पे नहीं कर रहा होगा जिस स्केल पे हैदराबाद पे अभी हो रहा है। तो आई गेस वो एक मार्केट गैप है, और एक गैप है तो उसको फुलफिल तो करना पड़ेगा, इफ नॉट टुडे टुमारो, यू नो एवरीथिंग टेक्स टाइम। ऐसे ही है। हम लोग कोई पीछे फंडिंग हमारे पास नहीं, मैं यही बोलने वाला था, हम लोग बिल गेट्स का हाथ नहीं है कि हां बेटा लगाओ पैसा लगाओ ऐसे ही। तो ये कि हम लोग का डे वन से ये था कि हम लोग ने इन्वेस्टमेंट खुद करते थे, आज भी हम लोग अल्लाह का शुक्र है खुद ही करते हैं। मुझे रात में किसी का भी फ़ोन नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, कितने बजे आ रहे हो, इन्वेस्टमेंट कहाँ गई, अर्निंग से क्या करते हो, कोई भी मुझसे कुछ भी नहीं पूछता, बिकॉज ये कि हम लोग का डे वन से ये था कि हम लोग खुद एक चीज़ लेके करेंगे। तो आज भी हमारा प्लान यही है इंशाल्लाह कि किसी एक्सटर्नल को पुल इन करने से बेहतर है कि हम लोग थोड़ा सा डिले कर दें, बट एटलीस्ट वो हमारा हो, चीज़ अपनी हो, ताकि हम डिसीजन पावर हमारे पास हो, हम लोग एटलीस्ट कल को कोई और डिसीजन लें तो हमें किसी थर्ड से कंसर्न नहीं करना पड़े। मैं और अहमद हम लोग क्लास 1 से साथ हैं, बिटवीन 16 to 18 ईयर्स आई गेस। तो हम लोग की बॉन्डिंग अब ऐसी हो गई है, फैमिलीज कनेक्टेड है, सब कुछ है, तो वी नो कि अगर कुछ होता भी है तो वी कैन टेक इट ऑन आवर ओन, हमें नहीं चाहिए किसी और की हेल्प, चाहिए भी होती है तो हम लोग करते हैं, बट वो फिर एक कभी ना कभी एक एहसान में काउंट हो जाते हैं कि मैंने आप पे एहसान किया था, तो हम नहीं चाहते कि कोई हम पे एहसान करे। सही है, हेल्प एक अलग है, एहसान एक अलग है। बिल्कुल।
किसी का ऐसा ना हो बाद में कोई बोले याद नहीं वो मैंने मेरी वजह से ये हुआ था या तुम्हें जब जरूरत अब थी। वो चाहे बहुत माइनर फैक्टर हो चाहे बहुत बड़ा फैक्टर हो, वो एक फैक्टर वो जो सामने वाला कहेगा ना कि यार मैंने आपके साथ ये किया था, तो वो एक पता है एक बड़ा बैड गेस्चर क्रिएट कर देता है। वो है ना जिस पे एहसान करो उससे डरो, शिर से डरो। शिर से डरो, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा तो नहीं यही वाली बात, इसको मैं बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना जोर से मुझे मारना था इस बात को कि भाई क्लिफ्टन डिफेंस के अंदर इतना बड़ा वैक्यूम है सर, अनटैप मार्केट है, टोटल अनटैप मार्केट। क्योंकि जैसे तुम लोगों का यार वॉफल खाने वॉफ्लिक्स, तुम लोगों ने नाम भी एक तो ऐसा रखा सर। मैं बताऊं मतलब एक नाम मुंह पे चढ़े वॉफ्लिक्स। अच्छा, इस नाम के पीछे एक आइडियोलॉजी है। हाँ। ठीक है, आप मेरे ख्याल से 24-25 होंगे, ठीक है, मैं 23 हूँ, और हम लोग सब नेटफ्लिक्स देखते ही देखते हैं। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि मैं कैमरा पे बोल रहा हूँ कि मैं नेटफ्लिक्स नहीं देखता, हम लोग देखते हैं, सब देखते हैं, कोई इसमें कोई ऐसे, लेकिन वो स्क्रीन किसकी हमें नहीं पता। हाँ, बस पासवर्ड मिला हुआ है तो नेटफ्लिक्स चल रहा है सीधा सीधा। तो खैर हम लोग जब स्टार्ट कर रहे थे तो उस वक्त मनी हाइस्ट नया लॉन्च हुआ था। तो हम लोग का पहले जो हमारा इनिशियल जो था ना कि मनी हाइस्ट को कॉपी करते हैं और वॉफल हाइस्ट नाम रखते हैं ब्रांड का। अच्छा, हमारा इनिशियल जो ब्रांड हमने सोचा था, एक रात में हमने ये सोचा था कि जैसे मनी हाइस्ट है उसको वॉफल हाइस्ट कर देते और उस पर स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियली हमारी जो थीम थी, हम लोग का जो डे 1 का फर्स्ट एक्सपीरियंस था उसमें हम लोग डाली मास्क पहना हुआ था हमने और मनी ऐसे कॉस्ट्यूम में थे। तो आई गेस वो कराची को थोड़ा सा यूनिक लगा था कि यार एक तो बच्चे थे, बचकाने शौक थे, कुछ भी हो रहा है, सदर गए हम लोग, बाइक पे गए, 2 लोग घूम रहे हैं, मास्क कहाँ मिलेगा, ये क्या मिलेगा। खैर वो भी एक्सपीरियंस था। तो आप लोगों ने मोमेंट को कैच किया ना कि एक चीज की हाइप बनी हुई है, इसको पकड़ के उठाओ। और यार मजेदार हाइप थी, लाइक उस वक्त मनी हाइस्ट का एक्चुअल क्रेज था। लाइक मैं नहीं मानता कि हमारी एज में किसी ने मनी हाइस्ट नहीं देखा होगा, सबने देखा होंगे, ब्रेकिंग बैड वगैरह सब देखते होंगे, बट मनी हाइस्ट वो एक अलग से एक कैची था और एक कुछ जेन्युइन यूनिक था, मजेदार शो था कि मतलब कोई वो नहीं था 100%। तो हम लोग पहले मनी हाइस्ट रख रहे थे, बट फिर हमने डिसाइड किया कि यार मनी हाइस्ट ना सिर्फ एक शो पे रह जाएगा। तो हमने उसको जैसे नेटफ्लिक्स है उसको वॉफ्लिक्स पे कन्वर्ट किया और वॉफल्स और वॉफ्लिक्स एक ऑलरेडी सिमेट्रिकल वे में ऑलरेडी बैठ गया। अब वो एक नेचुरल लेकर आप कहते हैं ना कि एक रात में हुआ था या पूरी टीम में बैठी थी कोई? नहीं यार, टीम हमने कहाँ हायर करेंगे, हम लोग तो बस आपस में चाय के होटल में बैठ के जो डिस्कशन होती है वही हो रही थी कि क्या करना है। अच्छा ये बताओ क्रिएटिव किसका वो है, क्योंकि मैं बीच में इसी सवाल डालता रहता हूँ कि मैं जहन से निकल जाता, क्रिएटिव किसका वो आता है कि नहीं यार इसको ऐसे नहीं इसको ऐसे मोड़ देते। यार देखो मैं एक बात बताऊँ, हम दो हैं, ठीक है। अब ये कि हम लोग ना खुद ही सब हमारे ऊपर है। अगर आप कहें तो हेड शेफ भी मैं खुद हूँ, ठीक है, क्रिएटिव भी मैं खुद हूँ, मार्केटिंग भी मैं खुद हूँ, लेबर भी मैं खुद हूँ, वेटर भी मैं खुद हूँ, सब कुछ हम लोग खुद ही करते हैं। मुझे लगता है अहमद का दिमाग थोड़ा हिसाब किताब में ज़्यादा नहीं, हम दोनों की बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हम दोनों। अच्छा हम लोग दोनों अब ऐसे हो गए कि अगर हम दोनों अगर लेट्स सपोज एक ये केक रस्क पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर आप हम दोनों को अलग अलग रूम में खिलाओ और बोलो अपना रिव्यू लिख के दे दो इस बारे में, हमारा रिव्यू सेम होगा, फुल सिंक हो गया, फुल सिंक हो गए हमारे प्रॉपर रिव्यूज दोनों के सेम है। अगर हम लोग जैसे हम लोग आइसक्रीम टेस्ट बहुत करते हैं, पूरी नहीं खाते, सिर्फ एक बाइट लेते हैं हर चीज़ का, तो वो एक आइसक्रीम का एक बाइट लेके जो ऑनेस्ट ओपिनियन आता है ना, हम दोनों का ओपिनियन बिल्कुल सेम होता है। अब डिफरेंट नहीं, हाँ 19-20 का डिफरेंस होता है, बट ये कि ऐसा भी नहीं है कि अब बिल्कुल सेम होगा, बट ये कि मेजॉरिटी अब हमारे डिसीजन सेम हो गए। तो जो भी क्रिएटिवनेस होती है हम लोग दोनों मिलके करते हैं, कोई भी मार्केटिंग टेक्टिक है दोनों मिलके करते हैं, कुछ भी करना हो XYZ वो हम लोग मिलके करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे, बट ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे वो दूसरी चीज़ नहीं आती, हम दोनों के सारे डिपार्टमेंट मिक्स हैं। अच्छा, तो वो एक मिल बांट के होते रहते हैं, कभी मैं ये कर लेता हूँ, बिल्कुल वो कर लेता हूँ, कभी कोई लीड कर लेता है। मैंने देखा, जहाँ तक मेरा एक ओपिनियन है, जितना मैं आपकी माशाल्लाह मार्केटिंग, आपकी जो एक आंख है ना वो बहुत अच्छी है यार। हाँ ये बहुत मेरा अच्छी वो है, ये तो जेन्युइन मेरा हाँ, पर्सनल है। हाँ, मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ और मुझे हमेशा से शौक है कि मैं लाइक हम लोग की डे 1 पे आइडियोलॉजी थी कि देखो हमें पैसा नहीं बनाना, हमें ब्रांड बनाना है। बिल्कुल ठीक है, तो हम लोग की हमेशा से एक ब्रांड अप्रोच है कि मर्चेंडाइज हम लोग प्रॉपर यूज़ करें, और हम लोग की हमेशा से टारगेट ऑडियंस जो रही, क्योंकि हम लोग खुद स्टूडेंट्स हैं, मैं IBA में हूँ, अहमद जैबिस में, हम लोग दोनों की पर्सनल हमेशा से यही था कि हम लोग टारगेट उनको करें जो हमारे एज ग्रुप के हो, ठीक है। अब आप 23-24 के हो, आप ज़ियाउद्दीन में हो, ठीक है अगर मैं आपको अट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ एज ए न्यूट्रल, अभी मैं आपको जानता हूँ, बट अगर न्यूट्रल में आपको अगर अट्रैक्ट करना है तो मैं आपको अपनी क्रिएटिवनेस से ही अट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। बिकॉज डेजर्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है कि लेट्स सपोज चॉकलेट आइसक्रीम, आई डोंट नो शायद आपको पसंद हो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है, मैं नहीं खाता। तो ये कि चॉकलेट डेजर्ट
पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। जो चीज़ मुझे अच्छी लगेगी वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। ऐसे ही है, जो आपको क्योंकि ये खाना होता है वो अलग होता है, खाना सबको पसंद आ जाता है, बट डेजर्ट में आप शेफ बन जाते हो डायरेक्ट कि यार मुझे तो ये नहीं पसंद, मुझे पाइनएप्पल्स नहीं पसंद, मुझे बनाना पसंद है। 100% ऐसे ही है। इस तरह की जो बात है खाने पे ये है कि कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, लेकिन डेजर्ट पे नहीं करते। आप बहुत मूडी हो कि मुझे अगर लेट्स सपोज अगर आप कॉफ़ी पीते हैं, मैं कॉफ़ी नहीं पीता, तो मुझे मौका चाहिए, मुझे उस पर वाइट कैरेमल चाहिए, मुझे क्रीम चाहिए। भाई रिसर्चर की आंख है, मैं पहली बार इसको इस जो है ना उससे देख रहा हूँ पर्सपेक्टिव से। यार हमारा काम है ये। तो हम लोग इस पे बड़ा वो हो जाते हैं कि बस जो भी हो मिक्स करके। सही समझ गया उस पे। लेकिन तुम लोगों का जब ये बताओ कि मैं बीच में जहन में आया था कि भाई मेन्यू सेट करना है अब, तो उसके अंदर अब टेस्ट बड्स भी अपने खोल लेने के भाई ये वाली आइसक्रीम 1000 तरीके की आइसक्रीम्स हैं, 1000 तरीके के फ्लेवर्स हैं, तो फाइनलाइज कैसे होता है? मैं ओपन माइक पे हूँ, ओपन कैमरा में हूँ, एंड आई एम अज्यूमिंग कि कराची मुझे देख रहे हैं। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि जब हमने डे 1 पे स्टार्ट किया था ना, तब हमारा एक फ्लेवर था, ठीक है, सिर्फ एक फ्लेवर, न्यूटेला और न्यूटेला प्लस ओरियो। सही है, हाँ। आज हमारे मेन्यू पे अराउंड 75 to 80 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और मैं अगर कल या आज शाम में 81 लॉन्च कर रहा हूँ ना, मैं वो ट्राई नहीं करूँगा। क्यों? जो बाहर क्राउड, रैंडम क्राउड बैठा हुआ होगा ना, उनको मैं फ्री सैम्पलिंग करवाऊंगा 3 अलग अलग लोगों को, 5 अलग अलग लोगों को, 5 अलग लोगों का जो मिक्स ओपिनियन आएगा ना, अगर उन्होंने कहा डन है, मैं अब प्रोडक्ट लॉन्च कर दूंगा। अच्छा, मैं उस पे ज़्यादा R&D नहीं ये बताओ कि ये जब होता है फ्री सैम्पलिंग, ये होता कब है? सर, ये बड़े मजा ये रैंडम हो रहा होता है, हमें तो कभी नहीं। मैं आपको मजे की बात बता दूं कि जब भी हम लोग ये ऐसा सोचते हैं ना कि कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, हमारे बाहर इतने जानने वाले बैठे हुए होते हैं, कोई यूनिवर्सिटीज़ के बैठे हुए, कोई वैसे फ्रेंड्स बैठे हुए, तो हम लोग सब उनको फ्री अभी मैं आपको उनका भी दिल खुश। स्ट्रॉबेरी पैनकेक्स हमने नए लॉन्च किए, आपने शायद बिल्कुल देखे, बहुत वायरल चल रहे हैं आजकल हमारे। बिल्कुल। ट्रस्ट में मैंने स्ट्रॉबेरी पैनकेक्स नहीं खाए, मुझे नहीं पता, एक रात में बैठे बैठे प्लान किया कि कल स्ट्रॉबेरी लॉन्च कर देते हैं। हमने स्ट्रॉबेरी मंगवाओ लॉन्च कर दी नेक्स्ट डे। उसके बाद अभी 2 दिन पहले मेरे एक फ्रेंड आया हुआ था, उसने वो ऑर्डर किया, वो खा रहा था, मैं से फोक लेके गया हूँ, मैंने उसकी प्लेट से खाया कि यार मैं ट्राई कर लूँ कैसा है, बस दैट्स इट, वरना मुझे नहीं पता वो कैसा था, क्या था, क्यों नहीं। लेकिन तुम्हें पता था कि नहीं यार चल रही है चीज़। हाँ, चीज़ ट्रेंडिंग में वायरल है। और ये कि अगर एक चीज़ बुरी होती तो बैड रिव्यूज़ आ रहे होते, लोग बाकायदा डेली उसकी। अच्छा, ऐसा होता है? हुआ है अभी तक कि वॉफ्लिक कोई चीज़ वॉफ्लिक्स ने ऐसी लॉन्च की हो और आप लोगों ने कहा नहीं यार ये मतलब थोड़ा इसको अंदर ले आते हैं वापस? यार मसला होता है, देखो फूड इंडस्ट्री में मैं आपको एक बात बताऊं, फूड इंडस्ट्री अगर आप कहेंगे फूड इंडस्ट्री में पैसा है ना, तो वहाँ पे इतने बुरे एक्सपीरियंसेस हुए, बिकॉज ये लेट्स सपोज एक ये चाय है, ठीक है, चाय की एक फिक्स रेसिपी है, ठीक है, वो फिक्स रेसिपी आप ही रोज़ बनाते हो, रोज़ आप दिन में 100 बार चाय बनाते हैं, आप ही बनाते हैं, आपको A to Z सब पता है, मगर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि उसका टेस्ट हर बार अलग होगा। ऐसे ही है, हाँ, ऐसा ही है, ठीक है, हर बार अलग होगा। केमिकल तो आप वो नहीं कर सकते ना, एग्जैक्ट कुछ एग्जैक्ट तो वो नहीं कर सकते। अब जैसे लेट्स सपोज वुड है, वुड आपको पता है कि यार मैंने इतनी काट ली, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी होगी, वेट इतना होगा, सब कुछ होगा। टेस्ट में ये नेचुरल फिनोमेना है कि ये हर बार अलग अलग होगा। और मैं आपको मजे की बात बताऊँ, जब भी लाइक मेरा कोई स्पेशल आता है ना वॉफ्लिक्स पे, जब भी मैं अपने बॉयज़ को कहूँगा कि ये मेरे घर वाले आ रहे हैं, ये मेरे बड़े अच्छे करीबी जानने वाले आ रहे हैं, इनके लिए अच्छा बनाना है, वो ख़राब हो जाता है। एंड ट्रस्ट में जब एक्सट्रीम रश लगा हुआ होगा ना, एक्सट्रीम रश जब पता ही नहीं होगा क्या हो रहा है, सब सिर्फ लेफ्ट राइट कर रहे होंगे, तब इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे, आपकी सोच है। मगर जब खाली पड़ा होगा, मैं स्पेशली बोलूँगा कि मैं खुद खाना है मैंने, तो कुछ अच्छा कुछ स्पेशल बना के, जल गया, ख़राब हो गया, वेस्ट हो गया, कम हो गई, सब कम हो गई। तो ये बड़ा एक हमारा मसला है, बट एक बंदा नेचुरली चले, लगाते रहो, निकालते रहो। मैं अब कोई भी आता है मैं बताता नहीं हूँ, अचानक से साइड पे हो जाए तो वो सही रह जाता है फिर। यार इसका तो बताओ कि तुम लोगों के जो माशाल्लाह इवेंट्स होते हैं, मैं तो कहता हूँ ये दुकान अपनी जगह, लेकिन इवेंट्स पे तुम लोगों का बहुत अच्छी एक वो होती है, सोल फेस्ट हो, कोक फेस्ट हो, कराची ईट हो, मेरा दिल इतना बड़ा होता है क्योंकि यार थोड़ा मैं भी अपना बताऊं यार, मैं इनका माशाल्लाह डे 1 तो होगा, डे 0 बस आया था, मैंने कहा था शेयर करना है। मैं खाने भी बहुत पहले आया था शुरू में, लेकिन बस मुझे होता था यार, मतलब मीर को तो मैं थोड़ा देर से जाना हूँ, अभी कुछ एक डेढ़ साल, लेकिन वासे तो मेरा एक ऐसा बचपन का वो है, मैंने कहा वासे लोगों ने खोला, अहमद लोगों ने खोला, बस करो इसको, शेयर करो इसको, फैलाओ इसको जितना कर सकते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार जब तुम लोगों के इवेंट्स पे ना लोगों का रश होता है, और तुम लोगों को जो वो नहीं होते क्या बोल लॉलीपॉप वाला जो होता है, उसके तुम लोग ऐसे करके रखते हो ना, वो डिज़ाइन बना के, फ्लावर बना के। ये वाले कराची पे आप आए थे? मैं नहीं आया था यार। आपने कराची मिस किया, आप कराची आते हैं, आपको मज़ा आता है। क्या सीन था यार? बहुत मज़ेदार सीन था यार। कराची इट इज़ लाइक
एक वो 3 डे का इवेंट, एक त्यौहार ईद होती है सर हमारी। हाँ। वो 3 डे का इवेंट मतलब एक रैंडम इंसान के लिए 3 दिन का इवेंट होता है, मेरे लिए वो 5 दिन का इवेंट होता है। बिकॉज थर्सडे 1 डे बिफोर, क्योंकि जिस दिन सेटअप होता है पूरा, फ्राइडे सैटरडे संडे इनिशियल जो वर्किंग डेज है, और मंडे को पूरा रैप अप होता है। सही है। तो ये 5 दिन का, अगर आप किसी ज़माने में आपने एम्बियन किया हो, ठीक है, एक दफ़ा किया था हमने, पिक्चर खिंचवा के आए थे बस। तो वो 3 दिन का एम्बियन जो होता था ना, जो एक्साइटमेंट लेवल होती थी, उससे ट्रिपल है मेरी एक्साइटमेंट अभी यहाँ पे। मैं जेन्युइनली वेट करता हूँ कि कोई मेरे लिए कोई इवेंट है, बिकॉज वो 3 दिन के लिए सुबह सुबह उठना, ठीक है, रात में लेट घर जाना, 4-5 बजे 6 बजे घर जा रहे हैं, ऐसे और जा भी नहीं रहे। अच्छा। और ये कि नेक्स्ट डे आप हर रोज़ रो क्राउड से इंटरेक्ट कर रहे हो और लोग आपकी तारीफ भी कर रहे हैं, ऑनेस्ट ओपिनियंस आ रहे हैं, बिकॉज यू नेवर नो कि कस्टमर आपका कौन है कौन नहीं। वो बिल्कुल आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा है कि यार आपका अच्छा है, आपका बुरा है, ये वो। तो उनसे इंटरेक्ट करने में, और फिर ये कि हम लोग सारे ना मतलब काफ़ी यंग हैं, ठीक है, हम लोग वेरी ओपनली हम लोग आपस में जो इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, हमें फील हो रहा होता है कि कस्टमर्स एंजॉय कर रहे हैं। बिकॉज ये कि अब लड़के हैं, कभी ना कभी कोई अब्यूजिव वर्ड भी निकल जाते हैं, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अब हम लोग काम भी कर रहे हैं, एक दूसरे को तंग भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, चॉकलेट डाल दो, ये डाल दो। तो कस्टमर्स वगैरह मतलब हमें फील होता है कि कस्टमर्स एंजॉय कर रहे हैं, उनको फन हो रहा था कि तो अपने जैसे लड़के हैं यार, काम कर रहे हैं, चिलिंग से, वो प्रोफेशनल्स नहीं है, बट ये कि वो जो चीज़ आ रही है वो प्रोफेशनल आ रही है। तो कस्टमर्स बाकायदा आज भी अगर हमारी भाराबाद आउटलेट पे कोई आता है ना, तो वो हमें कार्ड पे देख के आता है कि यार इन्होंने कार्ड पे, हम लोग 4-5 लड़के होते थे जो कर रहे होते थे, और हम लोग 1 घंटे की वेटिंग चल रही है, 1 घंटे की वेटिंग में हम लोग हंस रहे हैं, हम लोग मजाक कर रहे हैं कि यार ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, साइड बाय साइड काम भी कर रहे हैं, खड़े होके काम करते हुए इंटरेक्शन हमारी ऐसी होती है। तो कस्टमर्स ये चीज़ एंजॉय करते हैं, उनको ऐसा नहीं लगता कि कोई फॉर्मल फाइन और बहुत ही प्रेशराइज्ड कोई जगह कुछ भी नहीं है। एक ये कि बड़े चिलिंग्स हो जाती हैं आपकी और कस्टमर की इंटरेक्शन, हेल्दी इन्वायरमेंट में कस्टमर भी फिर हमसे इंटरेक्ट करते हैं, तो कस्टमर से भी फिर अगर 2 वे कम्युनिकेशन हो रही होती है तो आपका बॉन्ड हर कस्टमर से बनता है, अच्छा बनता है। यार एक सवाल ये था वॉफ्लिक्स के हवाले से, थोड़ा सा इसको एक इस सवाल पे थोड़ा सा एंड करते हैं कि शुरू में आया था मेरे जहन में कि तुम लोगों ने जब पहली बार एक कार्ट लगाई होगी, तो एज अ स्टूडेंट, एज अ मतलब टीनेजर तो नहीं कहेंगे, एज अ यूथ वाला मेंबर में एक बात बता रहा हूँ, हम लोगों के अंदर एक थोड़ा सा होता है, नहीं यार थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, मैं कार्ट पे खड़ा हूँ, मैं ये वाला काम कर रहा हूँ, मैं लोगों को सर्व कर रहा हूँ। इस चीज़ को कैसे तुमने कहा कि नहीं यार नहीं फ़र्क पड़ता, काम करते हैं? यार मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अगर मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे डे 1 पे नई सेविक दी होती ना, तो मैं नहीं खड़ा होता, सीधी बात है, ठीक है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मेरे पास अगर बचपन से ब्रांड न्यू आईफोन होता है, या मैं रोज़ अगर खाने में KFC मैकडॉनल्ड्स या कुछ भी खा रहा होता है ऐसा, तो मैं नहीं खड़ा होता, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये कि एक कहावत है ना कि घर बनाने के लिए घर से निकलना पड़ता है, घर में बैठे बैठे किसी ने घर नहीं बनाया आज तक। तो ये बात हो गई कि देखिए एक सिचुएशन होती है, तब भी आप सिचुएशन को अडेप्ट करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लूज स्किल, अल्लाह का शुक्र है जो भी था है, अल्लाह का शुक्र है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं। बट ये कि एक बात होती है ना कि यार कब तक आप अपने पेरेंट्स की इनकम पे रिलाई करोगे। और लेट्स सपोज मैं अगर अपनी दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रहा हूँ खाना खाने या कुछ भी करने जा रहा हूँ, तो माई पेरेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बिल। एग्जैक्टली, हाँ ये भी होता है, ये कि वो मेरे लिए वो मैंने जाना आप है अपनी, ये आपकी एंजॉयमेंट में काउंट, मेरी एंजॉयमेंट में। अब एट द एंड ऑफ द डे यूनिवर्सिटी की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस भी वो दे रहे हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस भी वो देख रहे हैं, घर के एक्सपेंसेस भी वो देख रहे हैं, खाना पीना राइट कि हम लोग उनको भी थोड़ा सा सपोर्ट करें। और अगर हम लोग उनको सपोर्ट नहीं करें ना, तो एटलीस्ट हम अपने आप को तो सपोर्ट कर लें कि अगर हम उनको कुछ दे नहीं रहे तो कुछ ले भी नहीं रहे, चीज़ें नहीं ले रहे। ट्रू, नाइस। तो ये कि डे 1 पे देखिए मैं अगर बताऊँ तो मुझे तो बहुत मज़ा आया था, बिकॉज मेरा गैप ईयर चल रहा था। अच्छा। और ये कि उस ज़माने में ना स्टूडेंट्स का काम करना ये इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं था। 2020 के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, 2020 में इतना ज़्यादा ही फेमस नहीं था कि इतनी कियोस्क लग रही हूँ या इतनी कार्ट्स लग रही हूँ या स्टूडेंट्स काम कर रहे हो। आज फिर ये थोड़ा सा हुआ है बिकॉज ऑफ द अब ज़्यादा हुआ है, सही कह रहे हो, बहुत ज़्यादा हुआ है। हाँ। और मैं ये फिर भी फ्लेक्स नहीं करूँगा कि मैं ट्रेंड मेकर हूँ इस चीज़ का, बस यही कि अल्लाह मैंने जो नसीब में काम करवाना था करवा लिया। कि हम मेरे बिज़नेस करने के 2 से 3 रूल हैं। मैं आपको रूल बताता हूँ, बड़े मज़ेदार रूल हैं। ए कि वो हलाल हो, ठीक है, लीगल हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हलाल हो, लीगल हो। क्या पता हम लोग इलीगल हो, मगर हलाल हो और लीगल हो, ठीक है। सेकेंडली मैं अपने एज ग्रुप को और अपने दोस्तों को पिच कर सकूं, ठीक है। मेरे 2 काम करता हूं, दोनों काम आपको पता है, दोनों काम ऐसे हैं जो मैं अपने एज ग्रुप को, अपने एज ग्रुप से बड़ों को और पिच कर सकता हूं किसी भी गैदरिंग में बैठ के, और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। पहले फिर कह सकता था शर्म वाली होगी, आज मैं फ्लेक्स कर सकता हूँ उस बात पे, तो इन दोनों काम में कोई शर्म नहीं है।
तीसरा ये कि वो चीज़ मैं खुद जिसमें मैं इन्वॉल्व हो सकूं। मैं मेरा अगर रेस्टोरेंट है तो आई नो कि वॉफल्स कैसे बनाने हैं। मेरी लेबर अगर मुझसे आज एक स्टेप नीचे, तो उनको पता है कि अगर नेक्स्ट डे वो लोग नहीं आएंगे तो मैं उनको निकाल दूंगा, सीधी बात है। क्योंकि मैं अपना रश जितना भी रश है मैं खुद केटर कर सकता हूँ। मुझे 2 मिनट लगेंगे, मैंने ग्लव करने और मैं वॉफल बना सकता हूँ। अच्छा, ठीक है। कराची में आप डिपेंडेंट नहीं हो। हम लोग डिपेंडेंट नहीं, ये हमारी लेबर को पता है और हमारी विन यही है। आप कराची में अच्छे ट्रेन लोगों को लें और आप हम लोगों को खड़ा कर दें, बाकायदा कंपटीशन करवा लें सर। आप ओपन हम लोग शेफ करा लूँ, आ जाऊँ यूट्यूबर सर, आप लेकर आ जाएं। मैं आपको ओपन माइक पे कह रहा हूँ, हम अच्छे वॉफल ब्रांड्स को मार सकते हैं। हाँ, हम ट्रेन नहीं है, हमने खुद देखा था, खुद गूगल पे बना के सीख लिया था। बट आज अगर मेरे पास 20-25 लोग काम कर रहे हैं तो उनको मैंने ट्रेन किया अपने हाथ से, इस बात की गारंटी है। और इतनी साफ़ सुथराई से, मतलब ये कि थोड़े से पढ़े लिखे हैं हम लोग, तो ये कि फ़ौरन क्लीन करना है, ठीक है, किचन है, बिकॉज ये कि जर्म्स वगैरह होते हैं, फ़ौरन किचन क्लीन करना है, गंदगी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हफ्ते में एक बार पूरा रेस्टोरेंट क्लीन होगा और ये कि सारी चीज़ें बाहर आएंगी, पूरा सामान शॉप से बाहर आएगा। 0 मीटर पूरा। ये बेसिक रूल है जो हम लोग हमेशा से घर पे करते हैं। ठीक है, ये हमें किसी ने बताया नहीं था, हाथ पकड़े से खाया नहीं था। बट ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको करना ज़रूरी है। बिकॉज आप भी अगर एज अ कस्टमर, एज अ फ्रेंड छोड़ दो, एज अ कस्टमर अगर आप आओगे, आप देखोगे जगह क्लीन है ना, वो एरिया क्लीन है, तो ऑटोमेटिकली एक वाइब अच्छी बन जाती है कि यार चलो क्लीन एरिया है, कुछ खाने का दिल भी है, फैमिली को आप ला सकते हो। और हमारी विन ये है कि हमारा सब कुछ ओपन है। ओपन का मतलब ये कि आप अगर हमारे काउंटर पे खड़े होंगे तो यू कैन सी कि वॉफल्स कहाँ बन रहे हैं, वहाँ टॉपिंग कहाँ हो रही है, वहाँ पे पेस्टिंग चॉकलेट कहाँ पे हो रही है। तो ये चीज़ अगर आप कस्टमर को दिखाते हो तो वो उसको अट्रैक्ट करती है कि जो चीज़ आप खाने वाले हो। क्योंकि आप अगर अपने घर में खाते हो तो किचन में बन रहा होता है, आपको पता नहीं होता क्या हो रहा है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको पता नहीं होता, वो अंदर से बन के आता है। और ट्रस्ट में पाकिस्तान के किचन्स इतने गंदे हैं सर, इतने गंदे हैं, अगर आपको रियलिटी पता लग जाए बाहर खाना खाना छोड़ दें, इतने गंदे किचन्स होते हैं। तो हम लोग ने उस चीज़ को हमेशा से क्लियर किया है कि हमारा किचन हमेशा ओपन हो, कि जो भी कस्टमर जो चीज़ खाने वाला है वो उसके सामने हो। यहाँ पे थोड़ा सा मसला ये आता है, कस्टमर खड़े हुए, यार एक्स्ट्रा टॉपिंग कर दो, एक्स्ट्रा चॉकलेट डाल दो, इससे मसला नहीं है, ये तो क्लियर है। नहीं, इन लोगों की टॉपिंग से तो मैं गवाह हूँ भाई, बहुत ज़्यादा डालते हैं, मैं कहता हूँ काफ़ी ओवर कर देते हैं। बट अच्छी बात है, नहीं मैं तो खुश हूँ भाई। मैं आपको बताऊँ, हम दोनों को तो छोड़ दें, प्रॉपर आंटियाँ जो होती है ना, वो आके एक नहीं 2-2 पहन के खाती हैं और मैं परेशान होता हूँ कैसे खा रही हैं, सीरियस में। मतलब मैं नहीं खा सकता, मेरा तो शुगर लेवल खत्म, मेरी टॉलरेंस है ही नहीं, मैं खा ही नहीं सकता। बट ठीक है, लोग आके 2-2 3-3 वॉफल इतने हैवीली लोडेड, बिकॉज चॉकलेट आपको पता है शुगर कितनी होती है। उसके अलावा आप स्ट्रॉबेरीज भी डलवा रहे हैं, डेयरी मिल्क भी डलवा रहे हैं, M&M's भी डल रही है, टॉपिंग्स हो रही हैं दबा के। उसके बाद वो पूरा कंज्यूम करना ना सर, बहुत एक स्टेमिना चाहिए कंज्यूम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए भी एक अलग से वो चाहिए, पेट चाहिए। हम लोग नहीं खा सकते, मतलब मेरी एज के लड़के जो है वो खा ही नहीं सकते। बट एडिशनल जो आते हैं सर 2-2 3-3 कर दो, तो हम भी ठीक है भाई कर लें सर, आप खा ले, पेट में तो क्या हुआ है, दे देते बना के, इसमें क्या। नाइस यार। तो बस एक लास्ट वॉफलिक्स का ये था कि व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स को कैसे आप वो करते हो, डील करते हो? यार मैंने जब इट्स बिन 4 ईयर्स जब से वॉफलिक्स चल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मुझसे पूछते हैं कि आज तक किसी को आपने पे किया है, तो मैंने पे नहीं किया। ये मैं ओपनली बता रहा हूँ। आई बीन फीचर्ड बाय आज़ाद चाहवाल, आई बीन फीचर्ड बाय डैनियल शेख, अब्बुल, अजलान, पता नहीं कौन कौन सर, अब तो मैं लिस्ट मेरी ख़त्म हो गई। बहुत लोगों ने आके मतलब हमारी ब्रांच में हमारे इंटरव्यूज़ भी लिए, और जो भी व्लॉगर्स वगैरह होते हैं वो खुद आते हैं हमारे पास। तो ये कि इन रिटर्न हम लोग उनको फ्री PRs वगैरह दे देते हैं, इस पर कोई इशू नहीं है, बिकॉज ये कि ऑब्वियसली वो टाइम निकाल के हमारे पास आ रहे हैं और हमारे लिए आ रहे हैं, तो इट्स राइट कि हम उनको इन रिटर्न पे करें। और ये कि उसके अलावा हम लोग जो आजकल आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे एक ब्लॉगर्स का ट्रेंड चला हुआ है, हर कोई ब्लॉगर है आजकल, हर कोई, मतलब हम दोनों के अलावा हर कोई ब्लॉगर है। आपकी भी एक फुल सीरीज चल रही है वैसे तो, जो मैंने देखी यार, वो भी रुक गई है बेचारा, हमारा उम्र। कंटिन्यू करो, बहुत अच्छी थी। सही थी ना? हाँ, बहुत अच्छी थी यार, मैं फॉलो कर रहा था। उसमें एडिटिंग बाकी है ना, मसला ही यार, रख लो, हायर कर लो, मगर करो, पता है बहुत मजेदार है, बिकॉज ये कि यार सोशल मीडिया का एक वो है, ठीक है। और मैं यहाँ पे हर किसी को एक ही एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज आपको पता है वर्ल्ड का बेस्ट शेक कहाँ पे मिलता है? उसके पास ना, सॉल्ट बे के पास, ठीक है, नुसरत बे के पास, ठीक है। अब मैं अगर एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कि मैं अगर उसको अपने पास हायर कर लूँ और मैं अपने घर पे स्टेक बनाऊँ उसका, ठीक है, ये बात आपको पता लगेगी? नहीं, ठीक है, अनलेस एंटिल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि वर्ल्ड का बेस्ट जो स्टेक बना रहा है उसको मैंने हायर किया हुआ है, उसको मैं अपने किचन से सर्व करवा रहा हूँ। तो
आज का कराची का एक कराची नहीं मतलब हमारी जो एज ग्रुप है, जो हमारी जेंट्री है और जो आज की डायनामिक्स हैं वो ऐसे हैं कि एटलीस्ट अगर मैं आपको बताऊंगा नहीं ना कि यार मेरे पास ये होता है तो लोगों को पता कैसे चलेगा। ठीक है, आप जब तक मैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट करूंगा ही नहीं तो लोगों को नॉलेज ही नहीं होगी कि यार इनके पास ये चीज़ें भी हैं। अब ये कि वॉफलिक्स पे आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो कि इनके पास वॉफल तो होंगे, बट उसके अलावा जो 50-60 अलग प्रोडक्ट्स हैं जिसमें चीज़ केक है, जिसमें टार्ट है, जिसमें लावा केक है, गेटू केक है, क्या क्या चीज़ें अब तो मुझे भी याद नहीं है, इतना बड़ा प्रोडक्ट हो गया माशाल्लाह से। तो ये सारी चीज़ें जब तक मैं उनको पोर्ट्रे करूँगा नहीं तब तक किसी को पता ही नहीं लगेगा। तो बस ये आजकल एक मार्केटिंग का गेम है कि आप बस जिसकी मार्केटिंग जैसे हो रही है अब वो चल जाए। मार्केटिंग भी आपको पता है एक फ्लूक होती है, ठीक है, जिसका एल्गोरिथम लग जाए। जिस वीडियो पे मैं एक्सट्रीम मेहनत करूंगा ना, हर एंगल से देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ, वो सर फ्लॉप, लाइक ही नहीं आ रहे बिल्कुल। और जो मैं वीडियो ऐसी रैंडम बना के बस यूं करके बना के मैंने अपलोड कर दी सर, वायरल। मजे हो गए, मैं परेशान हो गया कि यार क्या हो गया, ऐसा क्या है जो वायरल हो गई सीधा सीधा। भाई ये इंस्टाग्राम जिस पे मेहरबान हो जाए, ये एल्गोरिथम ना हम लोग क्रैक कर सकते हैं ना हम लोग कभी करेंगे, होगा बच्चा लगाते रहो बस ये अल्लाह मियां के हाथ में है कि बस वो एल्गोरिथम कभी हमारे ऊपर लग जाए। नाइस यार। चलें जी, अब हम जो है एक और चैप्टर की तरफ चलते हैं जो कि सेकंड चैप्टर है इस पॉडकास्ट का। इन्होंने जो है ना अचानक से आउट ऑफ नोवेयर मेरे सामने तो ऐसी तो स्टोरी देखते देखते अचानक से कहा भाई 5 days लेफ्ट 4 days लेफ्ट करते 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 एक ब्रांड आता है रज़ा कार के नाम से। अब उसके अंदर मुझे भी थोड़ा टाइम लगा था कि मैंने उसको जो कोरिलेट किया कि अच्छा मीर रज़ा फिर कार भी लगी हुई आगे, तो वो कार का कुछ सिस्टम है। तो उसके बारे में बताओ कि वो कैसे शुरू हुआ और अभी कैसा चल रहा है। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, काफ़ी स्टोरीज देखता हूँ, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी, मेरी गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं आई नहीं बात है। उसकी भी मैं आपको बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूँ कि रज़ा कार बेसिकली अगर आपने उर्दू में पढ़ा हो, रज़ा कार मीन्स वॉलंटियर, रिस्क का कुछ कनेक्शन। तो रज़ाकार जो वर्ड था ना, मुझे ऐसे ही बैठे बैठे क्लिक हुआ आज से 1 साल पहले, ठीक है, कि रज़ाकार को मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ रज़ाकार में। उर्दू वर्ड को मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया, RAZACARR, तो वो मेरे नाम पे डायरेक्टली कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब आउट ऑफ द बॉक्स कार डिटेलिंग कैसे आ गई बीच में, बिकॉज मेरा फैमिली बिजनेस है कार डिटेलिंग का। मेरे फादर का शोरूम मेरे ही शोरूम से 2 गलियां पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, सही है, ठीक है। अब बचपन से गाड़ी चलानी तो थी, आज मुझे बहुत बुरी लगती है गाड़ी चलाना, मगर आज से 3 साल पहले मेरा ख्वाब था, क्योंकि घर से तो गाड़ी कभी मिली नहीं थी कि यार गाड़ी चलानी है, थोड़ा फ्लेक्स आएगा कि गाड़ी चलानी है। खैर एनालिस्ट मैं पापा के पास जाता था तो ये कि उनको नहीं पसंद था कि मैं गाड़ियाँ वगैरह देखूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट ये कि उनको नहीं पसंद था कि मैं इस फील्ड में हूँ या कुछ हूँ। खैर नंदलेस मैंने उनको कहा कि मुझे ना ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स, जब वॉफलिक्स अच्छा चल रहा था, मैंने कहा मुझे अपना शोरूम खोलना है। सही है। उन्होंने कहा कि यार देखो काम मुश्किल है, तुम एक काम करो, तुम अपना ऐसे ही इंस्टाग्राम का पेज बनाओ, ठीक है, और तुम उन्होंने तो खैर उनको मार्केटिंग का इतना नहीं पता, उन्होंने कहा कि भाई तुम अपना पेज वगैरह बना लो जैसे भी बनाते हो, और तुम एक एक्सपेरिमेंट कर लो, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला। मैं उस वक्त IBA में ही था। सही है। तो खैर ये कि मैंने रात में गया, मैंने नाम सोचा रज़ाकार आ गया ना, आउट ऑफ द बॉक्स मैंने पेज बना दिया, सब इंस्टाग्राम पे कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं। अभी तक वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, बस पेज बना हुआ है। आज से 1 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये कि मैं रोज़ अपने शोरूम जाता था, बकरीद आने वाली थी, रमज़ान ईद और बकरीद, पिछले साल की बात मैं आपको बता रहा हूँ। सही है। रमज़ान से बकरीद मेरे शोरूम पे तो काम होता ही होता था। मुझे मार्केटिंग का शौक था, मैं कुछ भी नहीं करता था, मैं जाके सिर्फ इंस्टाग्राम पे वो वीडियो बना के डालता था, पापा के शोरूम पे काम हो रहा है, क्या रज़ाकार के आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है। और मैंने अब डाला पूरा IBA क्राउड, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इंस्टाग्राम पे है, मतलब अच्छी फॉलोइंग है। तो खैर मेरे पास क्राउड आना स्टार्ट हो गया। मैंने पापा से पूछा क्या करूँ, उन्होंने कहा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम्हारे ही दोस्त है ना, यहाँ पे बुला लो, मतलब हमारे ही शोरूम में कोई मसले वाली बात तो है नहीं। 12 ले कि मैंने पिछले साल की बकरा ईद पे अच्छा जो पूल था वो रज़ाकार से निकाल लिया। अब ऑब्वियसली मैं अगर पापा को गाड़ियाँ दे तो मुझे कमीशन दे रहे थे। खैर नंदलेस दोनों अंकल और तुम बिजनेस भी अब वो है तो घर पे ही हो रहा है जो भी, तो मुझे भी कोई मसला नहीं था। अब ये कि मैं उनके पास प्रेजेंट हूँ नहीं हूँ, मैं उनको फ़ोन कर दूँ कि लेट्स सपोज अहमद आ रहे हैं तो उसकी गाड़ी आप देख लीजिएगा, जो है बता दिएगा, तो वो पूरा अंकल इन्वॉल्व हुए हैं, हाँ वही डील करते हैं। आज भी मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो वो मेरे शोरूम पे खड़े हुए इन्वॉल्व हुए। कि अब 1 जनवरी, अब ऐसे ही ना मुझे बड़ा था कि जब इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सब
कुछ मिल रहा है, बट ये कहीं ना कहीं मुझे बैकलैश आता था कि यार ये आपका शोरूम तो नहीं है, फिर मैं उनको बताऊंगा मेरा ही शोरूम आपको है। बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता था कि यार वो ऐसा नहीं है वो, हाँ ठीक फिर है। एक दो बार रैंडम कस्टमर्स आए, रैंडम कस्टमर्स को मैंने बुला लिया, रैंडम कस्टमर्स ने आके मुझे मना कर दिया कि आपका शोरूम ही नहीं है, यही नहीं है, वही नहीं अच्छा। है। हाँ, बिकॉज ये कि अब मैं आपको लेट सपोज मैं एक जगह बुलाऊं और उस जगह पे उस जगह का बोर्ड ही नहीं लगा वो, तो ऑब्वियसली आपको भी सेकंड थॉट आएंगे और बोलो कि यार वो थोड़ा इस गली में चलना, ये नहीं वो जगह। हाँ सीधा सही है। सीधा। हाँ तो खैर अल्लाह भला करे, मैंने पापा से बात करी, मैंने कहा कि भाई देखिए मुझे अपना काम करना है ना। उन्होंने कहा कि आपको करना है, अब आपको काम की थोड़ी सी नॉलेज हो गई है, अब आप कर सकते हो ना। सही है। मैंने कहा डन है। मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि आपने कुछ सोचा है कि क्या करना है। मैंने कहा हाँ मैंने सोचा कि उन्होंने क्या करना है। मैंने कहा आपके जो 2 मेन बंदे हैं ना वो मैं ले रहा हूँ। आपके जो 2 मेन वर्कर्स है ना उनको मैं ले रहा हूँ, बाकी आप अपना संभाल देना, क्योंकि आप संभाल लोगे, मैं नहीं संभाल सकता। बिकॉज ये कि यार अब गाड़ी एक एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। अब मेरे पास प्राडो भी आई हुई है, मेरे पास ऑडी A4 भी आई हुई है, मेरे पास सुपरा टुंड्रा पता नहीं क्या क्या, मतलब जिन गाड़ियों के नाम भी नहीं सुने। शान X7 तो मेरे पास अनलिमिटेड आती हैं। 2 गाड़ियों पे मैं PPF चढ़ा चुका हूँ। बाकी डिटेलिंग के लिए अभी मेरे पास 3 ओशान X7 खड़ी हुई है। आई डोंट नो लोगों को क्या पसंद है उस गाड़ी में। खैर ये कि अल्लाह भला करे मैंने और नॉलेज तो मैं पूरी है इन सब चीज़ों की यार विद टाइम आती है। देखो विद टाइम आती है, गाड़ी आप भी चलाते हो, गाड़ी मैं भी चलाता हूँ, तो वो बेसिक नॉलेज थी। बट ये कि वही चीज़ मैंने कही आपको कि मैं बिजनेस तब करता हूँ जब मैं उसमें इन्वॉल्व हो सकता हूँ। ठीक है। अब रज़ा कार की सर्विसेज क्या क्या है? रज़ा कार इज़ बेसिकली कार डिटेलिंग शोरूम। ठीक है। सही है। कार डिटेलिंग का मतलब ये कि जो चीज़ आप किसी सर्विस सेंटर पे कराते हो वो बहुत बेसिक होती है। उसका मतलब ये है कि गाड़ी पे सिर्फ आपने पानी पड़वाया, सर्फ पड़वाया, क्लीन हुई, गाड़ी बाहर, ऐसा ही है। ये हमारे पास भी होती है, बट ये बहुत बेसिक कंपोनेंट है। गाड़ी सर्विस करना कोई लॉजिक साइंस नहीं है, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, कोई लॉजिक साइंस नहीं है। बट कार डिटेलिंग इज समथिंग जिसमें आपकी पूरी गाड़ी डिसमेंटल होती है। डिसमेंटल का मतलब ये कि आपकी गाड़ियों की सीट्स 4 सीट होती हैं, 4 सीटें बाहर आती हैं, आपके 3 फ्लोर मैट होते हैं, 3 फ्लोर मैट बाहर आते हैं जब तक आपकी गाड़ी का मेटल नहीं नज़र है। बिकॉज ये कि साल में एक बार आपकी गाड़ी की इंटर क्लीनिंग होना ज़रूरी है। सही है। लोगों की गाड़ियों में इतना कचरा होता है, इतना कचरा होता है, बाकायदा वो देख के परेशान हो जाते हैं कि ये तो हमने किया ही नहीं है। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, अजलान शाह की गाड़ी जब मैंने करी डिटेलिंग करी तो उसने मुझे बताया कि इस गाड़ी में इंसानों के अलावा हर नस्ल का जानवर गाड़ी में बैठा हुआ है। अच्छा। जिसमें शेर, चूहे, बिल्ली, गाय, बकरे सब उनको है, एनिमल लवर है। और जब हमने उनकी गाड़ी खोली तो वो हमें बता रहे हैं कि 1 साल से उनकी वाईफाई की डिवाइस वो गायब हुई थी, वो भी मैट के नीचे से निकली है। नीचे पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब सी चीज़ें, क्या क्या था, जानवर तो नहीं निकल गया ना अंदर से, मतलब बच्चा बाहर आ रहा है कि एक मतलब हमें एक्स्ट्रा 3-4 घंटे लगे थे वो सिर्फ क्लीन करने में। बट ये कि बड़ा मजा आया एक उनसे इंटरेक्शन करने में। ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, जेन्युइन वेरी गुड गाय, उनका बहुत बड़ा फॉलोवर, और बहुत अच्छे इंसान ये है। मतलब ये नहीं कि फेक करते हैं। मैंने उनसे, क्योंकि देखिए ऑन कैमरा एक अलग चीज़ होती है। जब मैं उनके घर गया, मैं उनके साथ 2-3 घंटे बैठा तो मैंने उनसे जेन्युइनली एक बड़ी नॉर्मल बातचीत करी। तो उन्होंने बताया अपने बारे में कि मैं क्या क्या करता हूँ, बैकग्राउंड पे उनके फूड इंडस्ट्री से भी ताल्लुक है। अच्छा। और ये कि वो जेन्युइन एनिमल लवर है, ऐसा नहीं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैमरा। नहीं वो तो नजर आता है। कैमरे के लिए वो बंदा शेर के पिंजरे में नहीं जाएगा। बट ये कि एक को शौक होता है, शायद आपको, शायद मुझे नहीं हो, सीधा सीधा। सही बात है। तो ये नहीं, एज अ पर्सन भी मैंने उनको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पाया। हाँ, इज वेरी हमेशा, मतलब मैंने जितना पता चल जाता है कि नहीं भाई ये जो मुंह पे है ना वही अंदर है, जैसा है वैसा ही है। तो खैर, तो यार मुझे इस पे इसी से सवाल निकालना था कि वाकई बहुत ज़रूरी चीज़ है, मतलब ये क्योंकि अगर नीचे, हाँ नहीं, जो आपने बताया कि पूरा सामान बाहर आ जाता है। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। हमारी विन तब हुई देखिए, कार को साफ करना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी रिसेंट में बारिशें हुई थी, आपको याद होगा। हाँ, अभी जो मेरी अपनी गाड़ी थी ना, वो बोनेट डूब गया था, इतनी गाड़ी डूबी थी कि, और हमारे पास जो गाड़ियाँ आ रही थी ना, आपने शायद वीडियोस देखी हो, वो इतनी ही डूबी हुई आ रही थी। ये काम अब सर्विस सेंटर का नहीं है, ये काम अब डिटेलिंग सेंटर का है। ठीक है, क्योंकि वो गाड़ी पूरी डिसमेंटल करना, बिकॉज पानी आपको पता है जंग पकड़ता है, सीधा सीधा मेटल जंग पकड़ता है। तो ये कि पूरी गाड़ी को डिसमेंटल करके उसको पूरा ड्राई अप करना और फिर वापस सही तरीके से फिक्सअप करना, तो ये एक आर्ट है। और मैंने फिर कहा था कि मैं उस चीज़ का बिजनेस नहीं करता जब तक वो चीज़ मैं खुद नहीं कर सकूँ। तो आई नो हाउ टू डिसमेंटल अ कार। अच्छा, गाड़ी की सीटें बाहर निकालना मैं कर सकता हूँ। ठीक है, जो चीज़ मुझे नहीं आती, हाँ मुझे ट्यूनिंग करना नहीं आती, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, मैं मैकेनिक नहीं हूँ। मुझे ऑयल चेंज करने का तरीका पता है, मैंने आज तक नहीं किया, मगर मुझे पता है कि कौन सा स्क्रू खुलता है, क्या होता है, किस तरह होता है। तो जो चीज़ें मुझे पता है वो चीज़ें मेरे डिटेलिंग सेंटर पे होती है, प्रॉपर हाईली प्रोफेशनल। अब है उसके अलावा, अब क्योंकि हमारा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा था, मैंने 2 जो टोयोटा के मेन बंदे थे उनको भी अपने पास हायर किए,
और एक है वो किंग है, वो रात मतलब शाम में 4-5 बजे आते हैं, क्योंकि पहले वो टोयोटा जाते हैं। सही है। उसके बाद वो फ्री होकर जब 4-5 बजे फ्री होते हैं तब वो आते हैं, और सारी गाड़ियाँ जब तक वो लोग अप्रूव नहीं करेंगे तब तक कोई गाड़ी मतलब हमारे शोरूम से बाहर नहीं जाएगी। अच्छा। क्योंकि एक गाड़ी हमारे पास लाइक 1 घंटे के लिए नहीं आती, कोई भी गाड़ी हमारे पास आती है तो टेक्स अराउंड 6 to 8 मैं आवर्स। यही पूछने वाला था, एक दिन लग जाता है मतलब? एक दिन लग जाता सही है, 1 दिन लग जाता है। या अगर आप जैसे सुबह देंगे मुझे फर्स्ट हाफ में लाइक अराउंड 9-10 देंगे तो आपको गाड़ी में 5-6 तक 7 तक कोशिश मेरी पूरी है कि मैं आपको रिटर्न एक दिन लेकिन निकाल लें बस? एक दिन का और पूरा। एक कैपेसिटी कितनी, जगह कितनी गाड़ियाँ आ सकती हैं? मेरी इंटरनल कैपेसिटी मेरे एट ए टाइम शोरूम में 8 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, और ऑटो पे काम हो सकता है? और ऑटो पे काम हो सकता है। अच्छा। ठीक है, आई हैव अराउंड 10 to 15 पीपल वर्किंग एट रज़ा कार राइट नाउ, नहीं, जिनको मेरे वालिद साहब ही डील कर रहे हैं। बिकॉज ये कि देखिए कस्टमर एक आता है तो एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और फिर ये कि खालिद बिन वलीद का शोरूम अगर आपने देखा, वो शोरूम वाला एरिया देखा होगा। अब मुझ में और मेरे अब्बा के शोरूम में फ़र्क क्या है? वो फ़र्क है कि एक शोरूम बना हुआ है 1990s के ज़माने का, पुराने एशियन ज़माने का, और ये वाला मैंने बनाया है। तो मैंने थोड़ा पेंट भी करवाया है, मैंने थोड़ी ग्राफिक्स भी करवाए हैं, पूरा ग्राफिक डिज़ाइनर हायर किया था मैंने, जिसने डिज़ाइनिंग करी है। फिर हर वॉल पे विनाइल चढ़े हुए हैं, पेनाफ्लिक्सेस हुए हैं, एक पूरी प्रॉपर थीम फॉलो हो रही है, पूरा प्रॉपर सिस्टम फॉलो हो रहा है, क्योंकि मेरा नाम है यू नो, मतलब अब डायरेक्ट मेरे नाम पे बात होगी, अब किसी और पे बात नहीं होगी। तो ये कि मुझे अच्छा इंप्रेशन वो करना है। और ये कि देखिए गाड़ी ना इंसान से सबसे करीब होती है, आपकी भी गाड़ी आपको सबसे ज़्यादा अजीज होगी, मुझे भी अपनी गाड़ी सबसे ज़्यादा अजीज है। ऐसा ही है। तो ये कि अगर आप अपनी गाड़ी मेरे नाम पे ट्रस्ट पे छोड़ देंगे कोई मसला नहीं है। आपको पता होगा कि यार मैंने रज़ा को गाड़ी दी है, कहीं जाएगा नहीं, या तो ये वॉफ्लिक्स पे होगा या ये रज़ा कार पे होगा, इसके अलावा तीसरी कोई जगह है ही नहीं जहाँ पे मैं हूँ। घर पे सिर्फ सोना जाता है। और मेरा घर मेरे शोरूम के एग्जैक्ट सामने है। अच्छा, फिर तो सही तो है। मैं घर जाता ही नहीं हूँ, मैं या तो अपने शोरूम पे सोता हूँ या वॉफ्लिक्स पे सोता हूँ, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आपको एक कहीं ना कहीं आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि यार मैंने रज़ा को दिए, कुछ नहीं, ये जो भी काम होगा, अब आपको गाड़ी का कोई भी काम हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो इंटर क्लीनिंग टाइप हो, डिटेलिंग टाइप हो, आई एम हेयर, आई कैन डू इट। ठीक है, एक मैकेनिक भी करके दे देगा, एक मैं भी करके दे दूंगा, बट एटलीस्ट आपको एट द एंड ऑफ द डे मुझ पर थोड़ा सा ट्रस्ट होगा कि यार मैंने इस बंदे को दिए और ये एटलीस्ट आपके सामने खड़ा हुआ है। कल को अगर कोई और मसला हुआ तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मैं उस चीज़ को काउंटर कर दूँ। हमारे पास काफ़ी चीज़ें होती हैं, किसी ने कुछ करवाया, लेट्स सपोज कुछ ऊपर नीचे हो गया, कर तो मैकेनिक ही रहे, तो मैं ये नहीं करता कि यार आप ओवर चार्ज करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं मैकेनिक को बोल के वापस वो क्लियर करवा देता। अच्छा, बिकॉज ये कि आफ्टर सर्विसेज मैटर करती हैं। ठीक है, गाड़ी तो कोई भी ठीक कर देगा, मैकेनिक सो है, कोई मसला नहीं करने में, बट एक आफ्टर सर्विस, एक आफ्टर इम्प्रेशन जो होते हैं, दैट मेक्स मी डिफरेंट। तो एक मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हें तो बेहतर पता होगा कि काम नहीं होता, एग्जीक्यूशन तो आप कर ही रहे होते हैं, वो जो नेक्स्ट टाइम सेकंड विजिट होता है ना, वो आपकी जीत होती है कि मैं नेक्स्ट टाइम आप ही यार मीर जरा ये काम आगे ये देख ले भाई। और मैं बताऊं, पहले ना आज से 4-5 साल पहले, 10 साल पहले का डिटेलिंग का इतना कॉन्सेप्ट था ही नहीं। अच्छा, ये नहीं था मतलब ये कि मेन काम कराओ, कोई मसला है फिर घर चलो, घर चलो। बट ये कि आप कार सर्विस सेंटर्स अगर बंद हो रहे हैं और कार डिटेलिंग खोल रहे हैं, अब आप अगर आप नोटिस करेंगे तो कराची के हर बड़े एरिया में 1 से 2 डिटेलिंग सेंटर्स हैं। मैं खालिद बिन वलीद पे रहता हूँ, खालिद बिन वलीद पे PCHS में अराउंड 5 से 6 डिटेलिंग सेंटर्स खुले हुए हैं। अच्छा, बिकॉज वहाँ का फुटफॉल इतना बड़ा है, एक तो रैंडम कस्टमर का, और फिर वहाँ पे शोरूम्स अगर आप देखें तो लाइन से सिर्फ शोरूम ही शोरूम है। और हर शोरूम ओनर की पहली प्रायोरिटी यही होती है कि जो गाड़ी पोर्ट से आती है ना, वो तो पूरी गंदी हो रही होती है, तो वो गाड़ी सर्विस सेंटर नहीं जाती, वो डिटेलिंग सेंटर जाती है इसको। हाँ। क्योंकि डिटेलिंग सेंटर की और एक शोरूम की, अब आई नो कि जो पैकेज मैं किसी शोरूम वाले को दे रहा हूँ वो मैं रैंडम कस्टमर को नहीं दूंगा, बिकॉज शोरूम वाला मुझे महीने की 10, 15, 20 गाड़ियाँ देता है। अच्छा, डेली। हाँ, डेली के बेसिस पे। इट्स बीन 2 months के रज़ाकार हो गए और हमने आई गेस 250+ का काउंट कर चुके हैं। नाइस, लाइक डेली की 3, 4, 5, 6, डेली की 4, 5, 6, और संडे। अब फिर दूसरा फ़र्क क्या आया कि पापा मेरे अपना शोरूम संडे को बंद करता है, मैं नहीं बंद करता, मेरा वीक में 7 days चलता है सीधा। तो ये कि कुछ डिफरेंसेस आते हैं, बट ये कि वो डिफरेंसेस से ही आप अपने आप को काउंटर करते हो। और है घर की बात ही, कोई ज़्यादा वो बुरा भी नहीं मानते। सही है। वो आधा टाइम अपने शोरूम पे होते हैं, आधा टाइम मेरे शोरूम पे होते हैं, दोनों ब्लीड कर लेते हैं उसी तरीके से। मैं जब भी फ्री हूँ, थोड़ा सर में आ गया, अब आप पता है क्या काम है। तो आपके जो वालिद हैं उनको एक अच्छा इस पे फील आया कि यार मतलब तुमने माशाल्लाह यार देखो ऑब्वियसली पता है मतलब कोई चीज़ बुरी नहीं है, कोई शर्माने वाली बात तो है नहीं, गाड़ियों का काम है, कोई गलत काम तो है नहीं, तो सही है, सो कि कोई मसला नहीं। और है घर की चीज़ और वही लीड कर रहे हैं, बस नाम मेरा है, क्योंकि मुझे हमेशा से अपना नाम चाहिए होता है कि मेरा नाम है, तो मेरा नाम है, तो उस पर कोई मसला नहीं है।
चल जाता है ना सब, और अच्छा ही चल रहा है। अच्छा ही चल रहा है, उनसे बेटर चल रहा है वैसे। कल देख ले कंपटीशन दे रहा है कि अल्लाह भला करे, कभी कभी वो बोलते हैं बट ये कि कुछ इसमें मसला नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेरी अर्निंग अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो मैंने करनी घर के लिए ही है, 100%। मैंने कहीं और नहीं करने, मेरी दूसरी फैमिली तो है नहीं अभी तो अभी नहीं है, तो एक ही फैमिली में जब मैंने इन्वेस्ट करना है तो सही है, तो कोई मसला नहीं है। घर वालों की तरफ से रेजिस्टेंस आई कभी काम के सिलसिले में कि यार इतनी रात तो क्यों जा रहे हो, छोड़ यार देखो बहुत आई, ठीक है, डे 1 पे तो आती थी ऑब्वियसली, बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अब उनको पता होता है, क्योंकि अब हमारे वर्क नेचर ऐसा है कि मुझे नहीं पता कि मैंने आखिरी बार घर वालों के साथ खाना कब खाया है। अच्छा। हम लोग ईद की दावतों पे नहीं जाते, बकरा ईद पे सुबह सुबह हम लोग गाय काट के दोपहर में हम लोग वॉफ्लिक्स खोल देते हैं। अच्छा। हाँ, हम लोग की नो ऑफ डे हम लोग की हफ्ते में 7 डेज वर्क होता है। हाँ, कभी कभार लेट चले जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बट ये कि ऑफ हमारे वर्क नेचर में नहीं है, क्योंकि फूड इंडस्ट्री आप ब्रेक नहीं ले सकते, और हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि अगर ये रमज़ान वाली ईद हो तब भी मीठा चलता है, और अगर बकरा ईद हो तो लोग सब गोश्त घर से खा के आते हैं, तो उन 3 दिनों में रेस्टोरेंट पे रश नहीं होता। मगर ये जो डेजर्ट ब्रांड्स होते हैं, क्योंकि लोग ऑलरेडी इतने स्टफ्ड होते हैं, तो दे वांट समथिंग टू न्यूट्रलाइज। हाँ, ईद के दिन मुझे याद है हम लोग सुबह डंकिन जाते थे डोनट्स लेने के लिए, तो हर डोनट वाला डील लगाता है हर क्योंकि डेजर्ट एक ऐसी चीज़ है। अब रमज़ान से लेके जून जुलाई बकरा ईद तक ये पूरा एक सीज़न होता है, बेसिकली 2 सीज़न होते हैं साल के। एक ये वाला सीज़न होता है जो रमज़ान स्टार्टिंग होता है, अभी रमज़ान की शॉपिंग चलनी है, फिर रमज़ान में शॉपिंग चल रही है, फिर ईद आ गई, फिर जून जुलाई आ गया, जिसमें सारे मतलब सब बच्चे फ्री होते हैं, बाहर आते हैं खाना, बच्चे सबकी ऑफ होते हैं, तो पेरेंट्स भी थोड़ा लाइट होते हैं कि चलो घूमना फिरने। फिर बकरा ईद आ जाती है, बकरा ईद का 1 महीना से पहले तक पूरा वही चल रहा होता है, फिर बकरा ईद के 1 हफ्ते बाद तक सबने गोश्त खाया हुआ होता है, तो मीठे की गुंजाइश हो रही है कि चल भाई होती है, लाजमी होती है, ये करते हैं, यूं करते हैं। तो ये चल रहा, पहला सीज़न ये होता है, दूसरा जो दिसंबर में अक्टूबर नवंबर में आता है, जिसमें सारी शादियां होती हैं, तो ये 2 सीजन होते हैं। अरे हाँ, आप लोगों का तो विंटर सीजन आता है, हम लोग का विंटर सीजन आता है, तो ये कि 2 चीज़ें इस तरह काउंटर होती हैं कि आपका पूरा साल निकल जाता है। हाँ, वो फिर अगर आपके लाइक ऑन काउंटर सेल नहीं भी हो रही ना, अगर कैश काउंटर पे सेल नहीं हो रही, तो वो ये वाले सीजन से वहाँ काउंटर होती है। यार ये बताओ, मेरे जहन में आया, कंपटीशन को कैसे लेके चलते हो? क्योंकि आप जहाँ पे दुकान आपने खोली हुई है, थोड़ी सी आसपास जो है एक अच्छा वो है, और कैसे उसको डील करते हो? क्या सोचते हो? मज़ेदार बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं आज सोचूं कि सारे वॉफल वाले कराची के बंद हो जाएं और मैं अकेले हूँ, ठीक है, एक बात है, तो सारा रश मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। जब सारा रश मेरे पास आएगा ना, तो सब मुझे ऐसी गालियाँ देंगे जो मैंने आज तक सुनी भी नहीं होंगी, बिकॉज ये कि यार देखो, एक अल्लाह में यानी एक निज़ाम इसीलिए बनाया है कि डिमांड सप्लाई का, अगर हम थोड़े पढ़े लिखें, डिमांड सप्लाई का जो गेम होता है वो यहीं पे ब्रेक करता है। अगर आज सारे वॉफल वाले बंद हो जाएंगे, सब मेरे पास ही आएंगे, वॉफलिक्स ही आएंगे वॉफल खाने, तो एक एक्सट्रीम क्राउड होगा जो मेरी सप्लाई से काफ़ी ऊपर होगा, ठीक है। मैं पूरे कराची को एक रात में कैटर नहीं कर सकता, एक चंद क्वांटिटी को कर सकता हूँ, चंद परसेंटेज को कर सकता हूँ, 0.01% को कैटर कराची का, वैसे कराची का, बिकॉज इतने लोग हैं, आपको पता ही नहीं है। तो अगर कोई और नहीं होगा ना, तो अल्लाह भला करे आप पे सारा बर्डन आएगा और आपका बर्डन उससे डिस्ट्रॉय होगा। लोग आके शुरू के 2 लोगों को अच्छा लगेगा, बाकी के सब लोग गालियाँ देंगे कि वेटिंग करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, टॉपिंग सही नहीं कर रहे, हम कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली ये कि किसी और ब्रांड अगर कोई अच्छा कर रहा होता है तो आप में मोटिवेशन होती है कि यार हम उसको काउंटर करें, हम अपने आप को कैसे बेटर कर सकते हैं उस प्रोडक्ट से, उस ब्रांड से, उस पर्टिकुलर ब्रांड से, और सीख सकते हैं। अकेले रेस में भागने का किसी को भी शौक नहीं है, अकेले रेस में भागते रहे, पीछे देखा कोई है ही नहीं, तो जीते किससे आप? ऐसे ही है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो ये कि अगर 4-5 लोग होते हैं, कंपटीशन होते हैं, और अगर आप वॉफल की बात करें तो आपने एक टाइम पे देखा होगा कि KFC और मैकडोनल्ड की एक सोशल मीडिया वॉर हुई थी। सर बहुत मजेदार वॉर हुई। कैसे जीत गई थी? कोई भी जीता हो, ठीक है, आई वांटेड मैकडोनल्ड्स टू विन दो, अच्छा, बट ये कि देखिए कोई भी जीता हो, बट ये कि वो हेल्दी वॉर थी, ठीक है, मजेदार वॉर थी, फैमिलीज एंजॉय कर रही थी, हम लोग एंजॉय कर रहे थे, कोई किसी के एंटी नहीं जा रहा था, खास सब अपना ही अपना ही रहते हैं। कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन, मेरी अजम्पशन है कि आप आने वाले 1 महीने में वो वॉर देखने वाले। अरे फ्रेंड्स के बीच में एक वॉर होने वाली है, छोटी सी, और बड़ी हेल्दी वॉर होगी, बड़ी मज़ेदार वॉर होगी वो। बट ये कि देखिए यही चीज़ मज़ा आती है, बातचीत होती है। मेरा बेस्ट फ्रेंड है,
अच्छा अरे मतलब नहीं यार, डेली हम लोग बैठते हैं सर। तो ये क्या यार ये बहुत तेज लोग हैं, ये ऐसे ही करवा के ना एक ही पॉट में सारा वो करवाते तो हैं। ये क्या है, देखो नॉलेज तो रखनी पड़ती है, हाई लो करनी पड़ती है। इट्स नॉट लाइक कि मतलब मेरा कॉम्पिटिटर है तो मैं हमेशा उसके एंटी सोचूंगा। नहीं यार, तो बट ये कि वो हमारे पास आता है, हम उसके पास आते हैं, और ये कि जो हमने उसको बहुत कुछ सिखाया, उसने हमें बहुत कुछ सिखाया। कुछ सप्लाई चेन हमने उसको बना के दी, अच्छा, कुछ उसने हमें बना के दिए, तो बड़ा फ्रेंडली वो है। बात सारी यही है कि यार अल्लाह ताला ने जितना लिखा है वो बंदा खुद आके आपको देगा। ठीक है, सीधा सीधा मैं उसके अगेंस्ट अगर एंटी कैंपेन, आपने मुझे कभी भी नहीं देखा होगा कि मैं किसी की एंटी कैंपेन कर रहा हूँ, मैं नहीं करता। ठीक है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मुझे उल्टा अगर कराची में हमने देखा होगा एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब कियोस्क स्टार्ट हो रही थी वॉफल की, तो आज तक हमारे पास कोई भी आए कि हमारी हेल्प करते हैं तो हम हेल्प कर देते हैं। हम बता देते हैं कि ये चीज़ यहाँ से मिलती है, यहाँ से जाके परचेज़ कर लें, इसके लिए ये देख लें, उसके लिए वो देख लें। इनफैक्ट वेंडर्स हम लोग दे देते हैं, तो हमें नहीं फ़र्क पड़ता। बिकॉज ये कि वही वाली बात हो गई कि अल्लाह भला करे, अगर मैं सोचूंगा सिर्फ मैं हूँ तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। आप एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, कराची में बर्गर्स अगर आपको खाने हो, कितना कंपटीशन है। मिस्टर बर्गर है, बर्गर क्लॉक है, OPTP है, KFC है, मैकडोनल्ड्स है, पता नहीं एक बर्गर श्रेक है, XYZ, कितने ब्रांड्स हैं। तो ये कि वो कंपटीशन होता है तभी तो मज़ा आता है ना। और कोई भी ब्रांड बंद नहीं हो रहा, सब ब्रांड एक्सपेंड हो रहे हैं, सभी चलते हैं। बिकॉज कराची का क्राउड इतना है, वेरिएशंस आ जाती हैं। हाँ, वो वेरिएशंस आपको डिफरेंट करती हैं और फिर लेके चलते रहते हैं इसको। अच्छा, ये बात हमने जो एंड में बता दी कि दोस्ती है, मैंने कहा फिर तो यार नहीं फिर तो सही है, चलेंगे। अच्छा, आपने एक टाइम पे देखा होगा जैसे थर्स्टी खुला, थर्स्टी के साथ ये लिम्का सोडा टाइप का एक ट्रेंड आ गया नया। 1 डिग्री 0 डिग्री आया, थर्स्टी आया, उसके अलावा कितने आए, कोई बंद नहीं हुआ, सब ने अपनी ब्रांचेस कंटिन्यू करी। तो ये कि कराची का क्राउड इतना बड़ा है। अब मैं एक ब्रांच अगर भादाबाद पे चला रहा हूँ तो जो नॉर्थ में बैठा है वो मेरे पास सिर्फ ड्रिंक करने यहाँ पे नहीं आएगा। आपने जैसे नॉर्थ में देखा होगा वो स्ट्रीम सोडा है, क्या नाम है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, जिसने येलो कलर की थीम पे बनाई हुई, इतनी बड़ी शॉप बनाई हुई है, बिल्कुल आते जाते सामने उसी से। और वो कुछ ना कुछ तो काम कर रहा होगा ना, ऐसे तो नहीं इतनी बड़ी ब्रांड पे यूँ दुकान पे यूँ बैठा हुआ होगा डेली, तो कुछ ना कुछ काम तो कर रहा होगा। अभी जहन में आया जब इन्होंने भादराबाद पे खोला था सर, सोल्ड आउट। क्या मुझे लगता है ये किसी ने केस रिपोर्ट पढ़ के इस पर करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि उन्होंने शुरू में ना अपने 20-30 लोग खड़े कर दिए थे लाइन में, और वो लाइन यार मुझे याद है वो, और इत्तेफाकन मैंने उनका पहले दिन देखा था, मैं वहाँ उस नियत से नहीं गया था, लेकिन इतने लोग थे। सर अगर मैं कहता हूँ कि अगर उन्होंने ऐसा किया है ना तो हमें भी ये करना चाहिए। सर मार्केटिंग टेक्टिक है, कोई गंदी मार्केटिंग टेक्टिक तो नहीं है, लॉजिकल है, जेन्युइन है। उसी दिन अचानक से बहुत सारे रिव्यूज आए थे फेसबुक पे, थर्स्टी। अच्छा, लोग कह रहे थे कितने पैसे मिले, क्या क्या मैं आपको थर्स्टी की थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि थर्स्टी इज फ्रॉम हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद का ब्रांड है वो बेसिकली, और यहाँ पे उसकी ब्रांचेस खुली हैं। और आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में थर्स्टी 2 बार पिया होगा, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, 2 बार। एक जब ओपनिंग हुई थी तो मैं वासे अहमद वगैरह सब लोग सब वहीं पे थे, हम लोग गए, हम बाकायदा आधा घंटा लाइन में लगे। अच्छा। और हम लोगों को पता था कि कुछ वेट होने वाला है हमारे साथ, तो हमने 2 ही ऑर्डर किए, एक सिप लिया, हमने वहीं रखा, काउंटर पे रखा, हमने कहा हम जा रहे हैं, और हम चले गए। अच्छा, क्यों पसंद नहीं आया? पसंद नहीं आया हमें। ठीक है, फिर सेकंड टाइम हमने वापस ट्राई, सोचा कि यार देखो उस वक्त रश होगा, क्या पता कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। जब बिल्कुल खाली हो चुका था हम लोग वापस गए, हमने कहा कि एक और बार ट्राई करते हैं, क्या पता कुछ समझ आ जाए। तो हम लोग वापस गए, हमने फिर वही किया, 2 अलग अलग फ्लेवर ऑर्डर किए, हमें समझ नहीं है, हमने रखे, हमने कहा थैंक यू सो मच सर, और हम लोग चले गए। अरे यार, तो बट ठीक है, 0 डिग्री इज़ वेरी गुड। अच्छा, मतलब आई डोंट नो कौन है क्या है, बट ठीक है, जेन्युइन उसके कुछ फ्लेवर्स ऐसे हैं जो कि ट्राई करने चाहिए, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी टाइप, अच्छे फ्लेवर्स थे अच्छे लगते हैं। जो वहाँ पे है सिल्वर स्पून के एग्जैक्ट ऑपोजिट जो है, आपने देखा होगा, मैं वहीं से पीता हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पता उसका नाम 0 डिग्री है। वो 0 डिग्री है, नहीं 1 डिग्री है, 0 डिग्री 1 डिग्री यार, उसका एक वो बनाता है, उसमें वो डालता है, रेड बुल डालता है वो। हाँ, ओए होए, रेड बुल सोडा, उससे बोले ठंडा फ्रेश, वेरी गुड, एक स्टिंग वाला सोडा बनाता है। अभी तो विंटर चली थी, बट ये कि वो चीज़ें ऐसी हैं कि आप रिफ्रेशिंग और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, लाइक 100, 120, 150 होगी, बिल्कुल ऐसे ही। मैक्सिमम वो शायद 200 रुपए की वाली रेड बुल की देते, क्योंकि वो महंगी पड़ती होगी, लेकिन वो भी रेड बुल आधी करता हूँ, आधी में डिवाइड बाई 2 करता हूँ, बर्फ डाल दी ना। बट देन अगेन ये कि सही है, 100, 150, 200 ऐसी प्रोडक्ट है आप एक्सपेंड कर सकते। बंदा 200 में जाए तो 2 ले ली, 300 रुपए पड़ गया, तो वो डिवाइड होते कुछ भी नहीं पड़ता। दोस्तों में तो एक लड़के की जेब से जा रहा होता है सारा। ये तो आप गलत रिवील कर रहे हैं बात, बट ये सही है, यही चलता है यार। इस पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इसमें लोग काफ़ी रिलेट करेंगे। फिर हम एक आखिरी टॉपिक पे आएंगे, IBA का। तो हैदराबाद पे क्या मज़े का खाने का तुम्हारे जहन में क्या आता है? यार देखें, हैदराबाद सीन जो होता है दोस्तों के साथ,
जब आज से 5 साल पहले मैं अगर बताऊँ ना, तो हैदराबाद एक बहुत एलीट एरिया मैं कंसिडर करता था कि हैदराबाद जाना है, हैदराबाद में घूमते हुए सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है, हैदराबाद के डॉन है, मतलब ऐसी फीलिंग आती थी। बट ये कि अगर आज हम लोग बात करें तो हैदराबाद इज स्पेसिफिकली नोन फॉर डेजर्ट ब्रांड्स, ठीक है। हैदराबाद पे जितना डेजर्ट का कंपटीशन है सर, कराची में कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। आप जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, जो चार मीनार चौरंगी सिर्फ है, उस पे इतने बड़े बड़े ब्रांड हैं। आप बोले तो मैं नाम ले लेता हूँ, हैवमोर, हैप्पी आइसक्रीम, डेयरी फीस, वॉफल बार, वॉफलिक्स, बास्किन रॉबिन एंड स्वीट क्रीम, सॉसफिल एंड मैंने इस चीज़ को कभी ऐसे नहीं देखा था कि डेजर्ट के ही अलग से वो आए हैं। उसके अलावा ग्रीनो भी है, तो ये सब रिलेटेड टू डेजर्ट ही है, ठीक है। अब ये सारे डंकिन बंद हो गया है अभी, डंकिन थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया, डंकिन भी है, अच्छा, डंकिन के सामने आ गया, बट है वो वहीं पर हैदराबाद पे। तो हैदराबाद पे जितना डेजर्ट का कंपटीशन है ना, कहीं और मैं नहीं समझता नहीं पे। बट ये कि जहाँ कंपटीशन है वहाँ फुटफॉल भी उसी हिसाब से, मतलब ये कि आज अगर किसी को भी डेजर्ट खाना होगा ना, तो वो जेन्युइनली हैदराबाद आएगा, कहीं और नहीं जाएगा। बट ये कि हैदराबाद आके अब उसके पास 8 ऑप्शंस हैं, 8 में जो उसको जिस तरह का मूड स्विंग हो रहा हो, सीधा सीधा कोई इस पे वो नहीं है, कोई इसमें ढकी जो भी बात नहीं है। बट ये कि वो 8 रेस्टोरेंट्स भी कम है डिमांड को फुलफिल करने के लिए, 100% इतनी डिमांड, तभी वो चौरंगी फुल होती है रात को, आप चौरंगी एक लेन चल रही होती है, बाकी सब में गाड़ियां। हैदराबाद की चौरंगी वो ऐसी है जो 5 बजे तक खुली हुई होती है सुबह, वो रात में बंद नहीं होती। आपको रात में जिस टाइम पे मूड क्रेविंग हो रही है, आप दिन में हो रही है, रात में हो रही है, अच्छा रात तो हो रही है। अब हमारे टाइमिंग से सबके टाइमिंग इन्फ्लुएंस में अब सारे वॉफल ब्रांड जितने भी हैं वो 3 बजे खुल रहे हैं दोपहर में। 2 बजे 3 बजे दोपहर में हमारे वर्किंग आवर्स स्टार्ट हो जाते हैं। पहले देर से होते थे ना, पहले 5-6 होती थी यार। बिकॉज ये कि मैंने ये चीज़ नोटिस करी, बिकॉज ये कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, हमेशा मैं स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू एक आता है कि जो लोग स्कूल जा रहे होते हैं, कॉलेज जा रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी से घूम रहे होते हैं, या ऑफिस के लंच आवर होते हैं, तो वो 3 के नियर बाय करीब ही होते हैं, ठीक है। तो 3 to 5 का एरिया, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ड्राई एरिया होता है, उस पर रोलिंग होती रहती है। और ये कि हमारे बराबर में ना कुर्तुबा मार्केट है, जो कि कराची की अच्छी बड़ी मार्केट है, जिसमें क्लोथिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी की क्लोथिंग परचेजिंग होती है। तो ये कि वो सारा वहाँ का फुटफॉल और यहाँ का हैदराबाद का जेन्युइन फुटफॉल, ये पूरा मैच होते रहते हैं। और आपने मतलब डिफरेंस देखा, फर्क पड़ा? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली, बिकॉज ये कि यार देखो काफ़ी लोग होते हैं, देखो रात में नहीं, आपको पता है दोपहर का टाइम एक बड़ा स्पेशल टाइम होता है, सारे स्टूडेंट्स के ग्रुप्स निकले हुए होते हैं, रात में भी निकले हुए होते हैं, बट दोपहर में वो सारे यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट निकले हुए ऑफिस और यूनिवर्सिटीज वाले निकलते हैं। तो दे नीड समथिंग, यू नो, दे नीड समथिंग यूनिक टू, एक जगह बैठे हैं, थोड़ा गपशप लगा ली, इफ नॉट बैठे भी नहीं तो गाड़ी में ही ड्राइव करते हुए कुछ ना कुछ एक आपको स्नैक्स चाहिए होते हैं। और ये कि लंच आवर अलग, लंच आवर में लंच लाइट होता है। आप अगर यूनिवर्सिटीज़ में हो, हम जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ का रूल ये कि लंच रोज़ आप 5 स्टार नहीं कर सकते, नहीं करते, रोज़ आप 5 नहीं करते, लंच आप लाइट रखते हो। मगर एक डेजर्ट आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं से कोशिश करते हो कि एक डेजर्ट आ जाए, 2-3 लोग भी हैं तो मिल बांट के अच्छी से आप खाते हैं, शौक से खा लेते हैं, क्योंकि रोज़ आप मतलब प्रॉपर फूड वगैरह ट्राई नहीं कर सकते। बट डेजर्ट ये कि चलते फिरते गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, एक डेजर्ट ट्राई, उसमें कोई लिहाज नहीं होता, उसमें बंदा बोलता है लो भाई अच्छी चीज़ निकालो। अच्छा भाई, ये तो हमने इतनी डिटेल आज जो है ना केस रिपोर्ट बनेगी वॉफलिक्स की अलग से ना, रज़ाकार की भी। अब ज़रा बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो मेन ऑडियंस है वो यूथ है, हमारे जैसे सारे बच्चे हैं। अच्छा, अभी ओ लेवल्स के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, उसको पता है वीडियो बनानी थी। खैर, तो ये बताओ भाई, IBA जो है एक A लेवल्स के बच्चे का, एक इंटर के बच्चे का ड्रीम होता है कि भाई मुझे IBA जाना है, तो ये क्या सीन है, इतनी हाइप क्यों है इसकी? यार IBA बेसिकली, मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, ठीक है। क्लासरूम के अंदर मैं बोलूँगा सारी यूनिवर्सिटी सेम है, ठीक है। क्लासरूम के अंदर आई डोंट थिंक कुछ डिफरेंस है, नहीं है, कुछ भी फ़र्क मुझे नहीं लगता, मुझे पर्सनली पता भी नहीं है। बट ये कि क्लासरूम के अंदर जो हो रहा है, मैं आपको उस बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा। मैं क्लासरूम के बाहर जो हो रहा है ना सर, वो जो क्राउड है, द वे दे इंटरेक्ट, द वे दे सपोर्ट ईच अदर इज़ मैसिव, इज़ लिटरली मैसिव। मतलब स्टूडेंट्स के जो ग्रुप्स होते हैं ना, उनसे आपको इतना सपोर्ट मिलता है, दे आर ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर समथिंग न्यू। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वही पुराने आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं। आई हैव सीन पीपल जो अपने स्टार्टअप्स ब्रेक्स में प्लान कर रहे हैं, अच्छे फिनटेक स्टार्टअप प्लान होते हुए देखे हैं सर मैंने यहाँ पे IBA के क्राउड के बीच में। आई डोंट नो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, बट वो जो ब्रेक टाइम होता है या फ्री स्लॉट होता है आपकी यूनिवर्सिटी का,
उसमें इतनी प्रोडक्टिविटी चल रही होती है और इतनी हैपनिंग लाइफ है आईबीए के अंदर। एनवायरनमेंट बहुत ही थ्राइविंग, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट और सर इतना हैपनिंग है। लाइक हमारा कैंपस बहुत बड़ा है, ठीक है। कैंपस के इस पार्ट पे कुछ और चल रहा है, आदम जी में कुछ और चल रहा है, एससी में कुछ और चल रहा है, ग्राउंड में स्पोर्ट्स हो रहे हैं। तो ये कि एट ए टाइम 3-4 जगहों पे डेली कुछ ना कुछ हो रहा है और आप लिटरली कंफ्यूज हो कि यार मैंने उसी इवेंट में भी जाना है, मैंने इसमें भी जाना है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। तो इतनी हैपनिंग लाइफ है और वो लाइफ ऐसी है, सारी स्टूडेंट ओरिएंटेड है। तो ये आपने पता होगा आईबी की पॉलिटिक्स के बारे में आपको पता होगा, स्टूडेंट्स के बारे में दो पार्टीज है ना, आईबी पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो ये कि अल्लाह भला करे वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से फिर हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ अपना इनपुट देने की कोशिश ज़रूर करते हैं और फिर वो इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें वो बिगेस्ट इवेंट ऑफ पाकिस्तान लग जाता है, टैग लग जाता है। बट ये कि अगर मैं कहूँ कि वॉफ्लिक्स अगर आज थोड़ा सा भी सक्सेसफुल है तो उस पर कहीं ना कहीं मैं क्रेडिट आईबी को भी देता हूँ, बिकॉज ये कि आईबी क्राउड ने जितना मुझे सपोर्ट किया है, बिकॉज ये कि ऑब्वियसली अपने स्टूडेंट का एक आप वहीं सबसे पहले एक शुरू करते हो ना कि मेरे दोस्त ने आओ यार। मैंने गैप ईयर लिया था और मैंने मतलब जब आईबीए स्टार्ट किया था उसी वक्त मैंने वॉफ्लिक्स रीलॉन्च किया था। तो ये कि पहला अगर हम लोग कहें कि हमने किसी यूनिवर्सिटी में स्टॉल लगाया है तो आईबीए में लगाया, बिकॉज आईबीए इज़ माई होम ग्राउंड, ठीक है। अब मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कितनी बार लगा लिए, बट ये आज भी अगर कोई भी आईबी में इवेंट होता है सबसे पहले मुझे कॉल आती है कि मेरे भाई स्टॉल लगाने में। कहता हूँ डरने सर आप मुझे टाइम लोकेशन बता दें, कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो ये कि क्राउड बहुत सपोर्टिव है और जेन्युइन है, बिकॉज देखें एक तो थोड़ा एलिट क्राउड भी है, मीडियोकर क्राउड भी है और आईबीए का क्राउड बहुत अच्छा मिक्स क्राउड है। वो सिर्फ मुझे सपोर्ट करने के लिए वॉफ्लिक्स नहीं आ रहे, उनको जेन्युइनली पसंद होगा तभी आते हैं। ट्रू, बिकॉज आपका भी अगर कोई ब्रांड है और मुझे अगर वो चीज़ पसंद नहीं है तो मैं वन टाइम तो आपके पास आऊँगा, सेकेंड टाइम में नहीं आऊँगा। ये होती है। बट ये आई सीन पीपल मैसेजिंग मी कि यार नेक्स्ट टाइम वॉफ्लिक्स का स्टॉल आईबी में कब लगेगा, हमें बताओ, ये करो वो करो। और ये कि हर साल वो क्राउड रिफ्रेश होता है। लाइक एक बैच ग्रेजुएट होता है, एक बैच नीचे से आता है। तो एक आपकी मार्केटिंग, डायरेक्ट जो मार्केटिंग हो रही है, अनपेड मार्केटिंग जिसे आप कहते हैं, ऑर्गेनिक मार्केटिंग जिसे आप कहते हैं, वो डायरेक्ट हो रही है। बिकॉज एक बैच पास आउट हो रहा है जो ऑलरेडी ब्रांचेस में डिवाइड हो रहे हैं और एक बैच आपका अलग अलग ब्रांचेस से एक इस पे आ रहे हैं, उससे वो आपके वो अलग अलग कॉलेजेस से आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे, और एक यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। तो ये कि वो एक ऐसे एक साइकिल बना हुआ है, एक्सपोनेंशियल 4 साल का ऑर्गेनिक साइकिल बना है कि इसमें लोगों को पता है कि एक ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है, क्या होता है। और इससे फिर एक थोड़ी सी अल्लाह भला करे एक अनफेयर एडवांटेज ही मुझे मिलता है कि वॉफल का कोई भी और स्टॉल आईबीए में नहीं लगता। फिर तो एक आध इवेंट में लगा होगा मेरे 4 साल में एक बार लगा होगा। बट ये क्योंकि उस वक्त मैं बिजी हूँगा, वरना ये कि हमेशा से यही है कि रज़ा ने लगाने हैं तो अल्लाह भला करे लगता ही है, लगा दो भाई। तो वो जो मार्केटिंग होती है वो आपको पता है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है, सब कुछ होती है। तो आईबीए का ओवरऑल तुम्हें लगता है कि यार काफ़ी अगर एक बच्चा जाता है आईबीए तो स्टडी वाइज तो ग्रोथ होती है, लेकिन उसके अलावा जो एक जो कॉन्टेक्ट्स बनते हैं ना यार, वो नेटवर्किंग अच्छी कॉन्टेक्ट्स होते हैं, बहुत अच्छी नेटवर्किंग। मतलब जेन्युइन अगर कोई कहता है ना कि आईबीए की नेटवर्किंग अच्छी है तो मैं इस बात पे गारंटी देता हूँ कि अच्छी है। आपको इतने कॉन्टेक्ट्स मिलते हैं, इतनी रिसोर्सेज मिलती हैं। मतलब मैं अपने अगर क्लास में थ्रू देखूँ तो हर कोई किसी न किसी मतलब एक रेडीमेड फील्ड से आ रहा है। अच्छा। हर किसी को कुछ ना कुछ पता है। और मैं अगर उनको आज बताऊंगा ना, लेट्स सपोज मैं अगर मार्केटिंग बहुत अच्छी करता हूँ ना, तो आई नो पीपल फ्रॉम आईबी हु कैन आउटले मी एज वेल। अच्छा जी, उनके मतलब उनकी स्किल्स ऐसी हैं, रिसोर्सेज कम होंगी या एक्सपीरियंस कम होगा या कुछ कम होगा, इतना इंक्लाइन नहीं होंगे या इंटरेस्ट नहीं होगा। बट ये कि आई नो कि यार ये बंदा अगर मार्केटिंग में आया तो मुझे पता है कि ये मुझे ऐसा काउंटर करेगा कि मैं सोचते ही रहूँगा रात भर हुआ क्या है। नाइस। तो यार जो आईबी का एग्ज़ाम होता है उसकी क्या गेम है? क्योंकि मुझे याद है निक्सर में बच्चे बोलते थे कि यार बस सैट से हम निकल जाएं, आईबी का एग्जाम मुश्किल है। तो एग्जाम मुश्किल होता है, कैसा होता है? टेक्निकल होता है, मुश्किल तो नहीं, बहुत मुश्किल होता है वैसे तो, हम जैसे बच्चों के लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है यार। बट ये कि मैं अगर आपको सच बताऊं तो मैं 4 बार फेल हुआ हूँ आई गेस आईबीए में। हाँ, तो यार मतलब कोई शर्म की बात नहीं है इसमें भी, बट ये कि 5वीं बार हो गया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 4 बार मैं फेल हूँ। तो ये कि यार देखो, अगर आप वैसे ही निक्सर से आ रहे हो और आपका ए लेवल में मैथ बैकग्राउंड है तो आई डोंट थिंक ये आपके लिए मुश्किल होगा, ठीक है। अब कमिंग फ्रॉम आर बैकग्राउंड, क्योंकि हम लोग हमेशा से पढ़ाई से ज़्यादा ना हमने ECS पे फोकस किया, ठीक है। हम लोग की ड्रामेटिक स्किल्स बड़ी अच्छी हैं, हम लोग की स्पीकिंग स्किल्स बड़ी अच्छी हैं, हम लोग को थोड़ा स्पोर्ट्स का शौक है, क्रिकेट वगैरह हम लोग बहुत खेलते हैं, जेन्युइन बहुत खेलते हैं।
तो ये कि हम लोग हमेशा अपनी इसी इस पे फोकस करते हैं और वही चीज़ स्ट्रीट स्मार्ट बनाती है ऐसे ही है। आपको। और एक स्ट्रीट स्मार्ट इंसान के लिए पढ़ना मुश्किल नहीं है, मगर एक नॉर्मल इंसान के लिए जिसने सिर्फ पढ़ाई करी है ज़िंदगी में, उसके लिए स्ट्रीट स्मार्ट बनना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक स्ट्रीट स्मार्ट कुछ ना कुछ वे निकाल लेते हैं। वो तो बाय द बुक नहीं चलता ना, बाय द बुक नहीं चलता। उसको पता है कि यार मैं अगर लेट्स सपोज एक्स नहीं हो रहा तो वाई से मैं कुछ ना कुछ करके मैच कर देता हूँ। तो एग्जाम का क्या सीन था? यार एग्जाम का सीन तो बड़ा अच्छा था। हर बार मेरी मैथ्स क्लियर होती थी, इंग्लिश में रह जाता था। अच्छा। एक एमसीक्यू से रह गया, 2 एमसीक्यू से रह गया, हर बार इंग्लिश फेल हो रहा हूँ। समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब ऐसी इंग्लिश कौन सी इंग्लिश है, मतलब कौन सी मूवी देखनी है कोई मुझे बताओ तो मैं वैसे पढ़ के तो जाऊँ, समझ ही नहीं आ रहा इंग्लिश कैसी है। अच्छा वाईबी के ना जो मैं आपको 4 बता रहा हूँ ना, 4 का मतलब ये है कि दो टाइम पेपर होता है और 2 अलग अलग प्रोग्राम का पेपर होता है, ठीक है। एक तो पेपर होता है जो आपका बीबीए और एसीएफ वगैरह के लिए होता है, एक आपका होता है इको मैथ और सीएस वगैरह के लिए होता है। सोशल साइंसेस वाला बिजनेस के साथ होता है। ओके ठीक है। तो जो बिजनेस वाला सोशल साइंसेस वाला पेपर होता है ना, वो रिलेटिवली ईजी होता है मैथ के कंपैरिजन में। और जो सीएस वाला होता है, सीएस के लिए मैथ कंपलसरी है। मैथ में आई गेस बी या सी कंपलसरी है, ग्रेड लेवल का, आई डोंट नो, कुछ इस तरह का ग्रेड कंपलसरी है। तो मैंने पहले इजी वाला फेल किया, फिर मैंने कहा मुश्किल वाला देंगे, मुश्किल वाला तो मैंने बहुत दूर से फेल कर दिया। फिर मैंने सेकंड टाइम ट्राई करी। अच्छा मैंने आज तक कहीं और किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया। तुम्हारा ड्रीम था कि भाई यहीं जाना है? यार ड्रीम तो खैर मेरा कहीं भी नहीं था। ड्रीम तो मेरा था कि मैंने कहीं जाना ही नहीं है, बट ये कि अल्लाह भला करे था कि देखो मैंने जैबिस का टेस्ट देखा हुआ था, मैंने सीबीएम का देखा हुआ था, एंड मेरी ना मैथ्स हमेशा से अच्छी थी। अच्छी का मतलब ये कि मैंने ओ लेवल में कभी स्टार या ए नहीं मारा, मैंने ए लेवल में नहीं मारा। बट एक चीज़ होती है ना कि मैथ का आपको जेन्युइन शौक हो। मुझे हमेशा से शौक है नंबर से मैथ का ना कीड़ा होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे ग्रेड है, मेरा शायद ओ लेवल में बी था और ए लेवल में भी शायद सी था, ऐसे ही कुछ था, बी या सी कुछ ऐसे ही था। ए और स्टार तो मैंने देखा ही नहीं आज तक। बट ये कि अल्लाह भला करे, एक शौक होता है ना करने का, तो उस वजह से हमारी गैदरिंग में सबसे अच्छी मैथ मेरी थी। तो ये कि वही स्ट्रीट स्मार्टनेस थोड़ी थी कि अगर ये कोई क्वेश्चन है तो अगर मुझे उसका आंसर नहीं पता तो कोई ना कोई ऐसी लॉजिक में लगा रहा हूँ जो उससे मुझे ही पता है, आपको नहीं पता, मगर आंसर आ रहा है। तो ये कि मैथ मेरी हमेशा क्लियर होती थी और इंग्लिश में अनफॉर्चुनेटली स्काई फ्लाइंग कलर्स। तो ये कि एक बार बस अल्लाह मैंने थोड़ा सा रहम कर दिया और 5th टाइम में हो गया। और गैप ईयर लिया था मैंने, जो कोविड वाला ईयर था वो गैप ईयर वाला ईयर था। अच्छा, तो उस वक्त क्या खुशी थी, मतलब क्या था कि जब आईबीए का वो आया कि भाई? यार 5वीं बार जब मैं 4 बार रिजेक्ट हो गया, 5वीं बार एक्सेप्ट हुआ, तब तो पता ही नहीं लगा, हो गया बस। अच्छा, तो मैं भाई बस शुक्र है भाई, बस हो गया यार। बट ये कि वो भी सीन था क्योंकि हमारा जो फर्स्ट ईयर था वो पूरा कोविड में गया था फर्स्ट ईयर, तो बड़ा मज़ा आया था। जो मैंने जीपीए फर्स्ट ईयर में मारी वो मैंने आज तक कभी मारी ही नहीं। उसके बाद सारे पेपर ऑनलाइन। तो पहला सेमेस्टर जो था उसमें तो मुझे नहीं पता था कि सेमेस्टर में क्या करते हैं, किस तरह करते हैं। तो पहला सेमेस्टर तो मेरा बड़ा एवरेज टाइप गया था। बट ये कि सेकेंड सेमेस्टर में मुझे पूरा पता लग गया कि जिसमें मेरा कैलकुलस भी है और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है, सब है। तो मैंने बाकायदा हर सब्जेक्ट के लिए एक डिफरेंट इंडिविजुअल को अलॉट किया था कि मेरा एक जैसे इकोनॉमिक्स है सर, ये आपने करना है, मेरा कैलकुलस है ये आपने करना है। और मुझे पता भी नहीं था सर, मेरा कैलकुलस में ए आया हुआ है, मुझे कैलकुलस का सी नहीं आता। नहीं, मैं आपको ओपन बात बता रहा हूँ भाई, मसला ना हो तेरा। और ये कि मुझे सी भी नहीं आता कि कैलकुलस में क्या होता है क्या नहीं होता। बट ये कि ये आपको पता है कोई ताकि जो निकल यार सबका, हमने कोविड में सबने एग्जाम्स दिए, सबने दिए और सबने ऐसे ही दिए हैं। तो ये कि बड़ा मज़ा आता था। और बात है कि देखें नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब बिल्कुल ओपनली आप कर रहे हो, किसी और ने कर दिया, फुल आए में हर उसमें मजाक चल रहा है। आपको क्लासेस भी देखनी पड़ती हैं, क्लासेस में कुछ ना कुछ ऑन स्कोरिंग भी हो रही होती है। अब इंस्ट्रक्टर कुछ ना कुछ तो पूछ रहा होता है, इंस्ट्रक्टर को पता होता है। और इंस्ट्रक्टर अगर आपको ए ग्रेड दे रहा है तो कुछ सोच समझ के दे रहा होगा ना, वो ऐसा नहीं बोलेगा कि यार ये तो क्लास में मैंने आज तक इसको देखा ही नहीं, इसका ये कैसे आ गया। तो ये कि तो मिल बांट के हो जाता है। बट ये कि अल्लाह वल्लाह करे, आईबी इज़ वेरी गुड। मतलब ये कि अगर आपको कराची में रहना है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, येस आई डू एग्री, बहुत है, थोड़ा सा तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। बिकॉज एक अब कोर्स इसका 75,000 टच कर रहा है पर सेमेस्टर, पर सेमेस्टर। एक क्रेडिट यार 25,000 टच कर रहा है, 25-28,000। तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो गया। बट ये कि अगर वो चार्ज कर रहे हैं तो आई गेस लम्स के बाद या लम्स से पहले कोई यूनिवर्सिटी अगर इतना हाई स्केल आपको ग्रूम कर रही है तो वो आईबी है, ठीक है। तो एक अलग सी वाइब है।
आपको एलिटनेस नहीं कह रहा कि मैं आईबी आपको एलिट नहीं बना रहा, आईबी आपको ऐसा बना रहा है कि आप कल को कोई इंटरव्यू देने जाओ ना तो यू नो कि आप उस इंटरव्यू में क्या बोलोगे, आप किस तरह बात डिफरेंशिएट होते हैं करोगे। बच्चों से। और हाँ बिल्कुल, क्या है कि IBA और का फिर ये student। कि आईबी की नेटवर्किंग, आईबी का एलुमनाई ग्रेड जो है वो ऐसा है कि फिर वो ऑलरेडी इंटरेक्शंस ऐसी होती हैं कि जब मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, आप भी आईबी के मैं भी आईबी का हूँ, तो वो फिर इंटरव्यू नहीं रहता। अच्छा। उसमें बातें होती है कि यार ये इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा, आदमजी में क्या होता है, एसटी में क्या होता है, कोई नए इवेंट के बारे में क्योंकि उनको बताओ। ऑलरेडी पता होगा ना कि यार वो जो उससे गो थ्रू करके वो आपने बिल्कुल किया हुआ है। बिल्कुल, वो हाँ। कनेक्शन हो जाती है। मैंने आज तक कोई जॉब इंटरव्यू नहीं दिया, बट एक है जितना मैंने सुना है कि क्या होता है किस तरह होता है, तो वो इसी तरह एक वाइब चलती है पूरी कनेक्शंस में। और ये कि आई नो लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने अभी मतलब लाइक ग्रेजुएट जो मेरे सीनियर्स थे वो सारे ग्रेजुएट हो गए, तो कौन कहाँ जॉब कर रहे हैं, क्या पे स्केल पे जॉब कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, किस लेवल पे कर रहे हैं। अभी जो मेरे क्लासमेट्स हैं जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट्स वगैरह हो जाते हैं। बट ये कि आई एम गुड कि यार सही है, सबके लिए हेल्प होती है बहुत ज़्यादा, मतलब यार बहुत ज़्यादा ना, बहुत हेल्प होती है। बिकॉज ये कि जैसे आप लेट्स सपोज आई एम अज्यूमिंग आप बीकन हाउस के थे। मैं इधर ही आपका जहाँ वॉफ्लिक्स है ना उसका ऑपोजिट है जी इंटरनेशनल, वहाँ से पढ़ा है मैंने। अच्छा सॉरी। तो अब अगर आप कल को किसी जेड इंटरनेशनल की ग्रेड से मिलोगे या किसी जॉब हायरिंग में, तो आप ऑलरेडी उसको एक अनफेयर नहीं एक पता चल जाता है कि यार अच्छा इसमें फिर प्लस भी है माइनस भी है। मुझे पता होगा ये नेगेटिव का होगा फिर, क्योंकि मैं उससे आया हूँ तो मुझे पता होगा इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा आगे पीछे होगा, इसकी ये स्किल थोड़ी सी वीक हो। तो आप उससे इंटरव्यू में फिर आप उसके बारे में नहीं पूछेंगे, आप वो इनडायरेक्टली घूम फिर के यार ये क्या करते थे वो क्या करते, तो उसमें आपको पूरा इंटरव्यू भाई वर्थ द शॉट है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो बच्चे ओ लेवल्स और ए लेवल्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, इनके एग्जाम से 2 महीने में, तो वो लोग ज़रा और ट्रिपल मेहनत करें। बिल्कुल आईबी ही एम करें। हाँ। और ये कि सीबीएम भी मोरलेस स्टडीज़ में सेम है, ठीक है, मैं नहीं कहूँगा कि, और जैबिस भी सेम है। मैंने तीनों के वो देखे, एक कोर्स आउटलाइन जो होती है ना, तो देखिए नाम का फ़र्क कुछ भी नहीं होता, क्लास के अंदर जो भी हो रहा है वो मैटर नहीं करता, बट बाहर की नेटवर्किंग मेक्स यू डिफरेंट। वो नेटवर्किंग से आपकी एक्सपीरियंस गेन होता है, उससे पता लगता है। बिकॉज आईबी में ऑलरेडी इतना कंपटीशन है, हर कोई एक अपने आप में फ्लाइट है, वही इतनी बड़ी फ्लाइट है, तो फ्लाइटें मिल जाती हैं तो अच्छा सीन हो जाता है। तो फिर आपको जो है उनमें कम्पीट करना पड़ता है कि फिर मतलब यू नो, अब जैसे मैं हूँ, मुझे लोगों को पता है कि मैं अल्लाह भला करे वॉफ्लिक्स का ओनर हूँ, बट देखिए मुझे भी पता है कि सामने वाला कौन सी बड़ी कंपनी का ओनर है, तो मतलब एक बड़ा अच्छा ही कॉम्पिटिशन, काम डाउन होकर चलना पड़ता है, हम्बल हो जाता है। बिल्कुल। नाइस यार। अच्छा भाई, हम लोग अपने गेस्ट से हमेशा जाते जाते क्वेश्चंस पूछते हैं, थोड़ा सा अब जो है इसको रैप अप करना पड़ेगा। ये कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? यार आई डोंट वांट टू वर्क समवेयर एल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ आई हैव समथिंग ऑन माय नेम ना, आई वांट इट टू एक्सपेंड, ठीक है। अब हर रेस्टोरेंट ओनर की एक ही ड्रीम होती है कि वो अपने ब्रांड को ऑल ओवर कराची एक्सपेंड करे, तो दैट्स माय ड्रीम एज वेल कि मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड वाइड ऑल्सो, इंशाल्लाह दुबई जाना। हाँ दुबई जाना है इंशाल्लाह, दुबई घूमने जाना है मैंने। अबे घूमने नहीं यार, वॉफ्लिक्स के साथ मैं आपको बात बताऊँ, अब मैं एक नया ट्रेंड भी है आजकल, हर कोई जो आपस में बातें कर रहा होता है कि यार मैंने बाहर जाना है, मैंने बाहर जाके ये करना है। देखिए बड़ा हॉट टॉपिक है ये। मुझे पता है कि बाहर जाने में फ़ायदा है, सब कुछ है, बट मुझे बाहर नहीं जाना। अच्छा। बिकॉज यू नो मैंने अपनी लाइफ के 23-25 ईयर्स अगर यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए तो वो किसी वजह से इन्वेस्ट करे ना। अब मैं किसी और जगह पे जाके जीरो से स्क्रैप से स्टार्ट करूँ जहाँ पे मेरी वैल्यू ही नहीं है। हाँ आई एम अर्निंग गुड बिकॉज मैं वो वहाँ कमा के यहाँ पे करेंसी ट्रांसफर में भेज रहा हूँ, तो आई एम अर्निंग गुड। वरना वहाँ पे वो उस हिसाब से कुछ भी नहीं है, हैंड टू माउथ। बिल्कुल हैंड टू माउथ, फैमिली से अलग, ठीक है। आपको नहीं पता आप किस लिविंग स्टैंडर्ड पे रह रहे हो, आप बाहर जाके पोर्शन नहीं खरीदोगे, आप जाके डबल ट्रिपल शेयरिंग पे रूम में रहोगे, ठीक है। सारे काम आपको खुद करने हैं। एटलीस्ट यहाँ पे मुझे पता है रात में मेरा अपना घर है, मुझे रात में किसी को जवाब नहीं देना, एक इलाका है, नहीं देना, बात कुछ नहीं करना, खाना पीना सब रेडी है। हाँ बहुत सारी चीजें। मैं अल्लाह माफ़ करे ऐसा हूँ, मैं अपने घर में एक भी काम नहीं करता। मैं यूँ बैठता हूँ, मम्मा को बोलता हूँ मम्मा पानी लेकर है, मम्मा पानी लेकर आती है, इतनी प्यारी है वो बेचारी, चुपचाप लेकर आती है। बट ये कि अब मैं बाहर होऊंगा तो जाके पानी भी पीने के लिए आपको खुद जाना है, सब कुछ करना है। तो ये कि मैं नहीं चाहता कि मैं ये सब छोड़ के अपनी एक लग्जरी छोड़ के मैं बाहर जाऊँ। हाँ जहाँ डिसएडवांटेजेस हैं वहाँ एडवांटेजेस भी हैं, बट ये कि आई वांट टू डू समथिंग हियर। देखें ऐसा नहीं है, आपको पता है कि आज पाकिस्तान में हर कोई रो रहा है, हर किसी के कुछ ना कुछ मसले हैं, ठीक है। हर मसले उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये कि वो सरवाइव कर रहा है, ठीक है। वो सरवाइव कर रहा है, उसने अपनी ज़िंदगी 40-50 ईयर्स इन्वेस्ट कर दिए हैं, और जो उसकी बॉन्ड एक जो कहते हैं ना, जो जिस वजह से वो इतने हाई लेवल पे पहुँचे, वो रीज़न यहीं पर है पाकिस्तान में।
तो ये कि उस सब को छोड़ के बाहर जाना और एम करना, और फिर बाहर जाने के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। आई डोंट वांट कि मेरे पेरेंट्स मुझ पे इतना इन्वेस्ट करें, क्या पता उनके वहाँ हो भी नहीं कि मुझे, मैं आज उनको जाके एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बोलूँ कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है मास्टर्स करने, तो ये इजी 1 साल के 50, 60, 80 लाख रुपीस टच करेंगे, बिकॉज एयर टिकट, वहाँ की फर्स्ट ईयर की फीस तो एटलीस्ट आपको देनी पड़ेगी, वहाँ का रहना सहना बहुत सारी चीज़ें, कुछ ना कुछ, और वहाँ जाते साथ तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। और ये कि मैं किस क्वालिफिकेशन पर उनको बोलूँ कि भाई मुझ पर इन्वेस्ट करें, वो बोलेंगे वहाँ जाके तुम पार्टी करोगे, ये एक बात कर रहा हूँ, और क्या पता मैं वहाँ जाके मुझे जॉब अच्छी ना मिले, एक एग्जांपल तो सोचनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी तो एग्जिस्ट करती है ना, वहाँ जाके जॉब नहीं मिले या मुझे कुछ मेंटल ट्रॉमा हो जाए या मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊँ अकेले, तो पूरे पैसे तो वेस्ट होंगे ना। तो व्हाट आई वांट इज, आई वांट टू मेक माई सेल्फ हियर, ठीक है। एक देखिए, पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा, मुल्क के जो भी हालात हैं, जो भी है तो अपना मुल्क ना, है तो अपना मुल्क ही रहेगा, मुल्क भी यही है, ठीक है, मुल्क भी यहीं पर है। और ये कि आपकी फैमिली ने भी यहाँ पे अपनी पूरी ज़िंदगी इन्वेस्ट कर दी, हमने, हमारे पेरेंट्स ने भी कर दी, तो उनके एंड टाइम पे आई डोंट वांट कि मैं पाकिस्तान छोड़ के वहाँ चले जाऊँ कि वो उसे फ़ोन 2 दिन में, 1 हफ्ते में, क्योंकि वहाँ जाके आप पेरेंट्स से बात नहीं करेंगे, हफ्ते में एक बार कर लेंगे। बोलने वाली बात होती है, क्योंकि आपका टाइम डिफरेंस आ जाता है, काम होते हैं 10,000, ऐसे ही है। तो आई डोंट वांट टू लीव दिस प्लेस एंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मुझे नहीं, आई बिलीव कि सबको कर लेना चाहिए कि देखें जो भी है पाकिस्तान ही है, ठीक है, यहाँ से बाहर जाना बेटरमेंट का सॉल्यूशन नहीं है, यहीं पे रह के इकोनॉमी को बेटर करना एक सही है, अपना कंट्रीब्यूशन अच्छा है, पॉजिटिव होना चाहिए, आपका कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव होना चाहिए कि एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग गुड, और आप ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिससे इकोनॉमी को कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ रहा है, तो वाई नॉट लिव है जहाँ पे, मतलब ये कि आपने भी अगर बाहर जाके भी अगर अर्न करना है तो आपने स्पेंडिंग करने तो यहीं पे आना है ना, बिकॉज आपको वो एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाएगा, करेंसी का डिफरेंस मिल जाएगा। आप खुश हो गए क्या, और यार वो देखो ना, मैंने 10 भिजवाए थे, देखो कितने, वो तो करेंसी है, अब करेंसी बेहतर भी आप मुल्क में रह के कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, काम करके सही से। अच्छी कंट्रीज ने करी है, हमारी डेवलपिंग कंट्री, आप श्रीलंका देखें, श्रीलंका बैंकक्रप्ट हुआ था, कभी ना कभी तो उन्होंने वो कर दिया ना, टर्की एक टाइम पे पूरा ऑफ हो गया था, टोटल ऑफ हो गया था, टर्की ठीक हो गया, दुबई की दिरहम की वैल्यू नहीं थी, 20-30 बांग्लादेश 50 रुपये का दिरहम था, आज 80-90 बताएं, ऐसे ही है। तो ये कि कंट्रीज कहीं ना कहीं एक्सपेंड करती निकल जाती हैं, और ये कि हमें भी, हम हमेशा से फंडिंग पे रहते हैं, अगर हमें भी कहीं ना कहीं से कोई अच्छी फंडिंग मिल गई या कोई एक एक्स फैक्टर हो गया, और अल्लाह मियाँ तो हमारे साथ ही है ना, ये बात तो फैक्चुअल बात है ना, तो अगर क्या बात है उनको हम लोग एकदम से पसंद आ जाए और वो पाकिस्तान को ठीक कर दें, लिटरली ऐसे ही है, आप यहाँ पे एटलीस्ट अपनी लाइफ तो एंजॉय कर सकते हो। अभी तो बड़ा क्रूशल भी आजकल जो टाइम्स चल रहे हैं, अल्लाह करे यार, होप कर सकते हैं हो अभी। बल्कि मैं एक बात बस जाते जाते ये कहूँगा कि अभी जो इलेक्शंस हुए इसमें बहुत बड़ी होप नज़र आई है, ऑल्दो दिखने में ऐसा है कि अभी यार फिर से भंड हो गया, लेकिन यार जितने वोटर्स निकले थे, जितना कुछ हुआ ना यार, मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम वोट किया, मैंने हमेशा से सुना था, नॉट द फर्स्ट वन, मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले, और एक तो हमारी उम्र है ना कि यार पिछले इलेक्शन में तो चलो हमने वोट किया ही नहीं, एक होता है कि लोग कहें कि यार 50 इलेक्शंस हुए आज तक मैंने नहीं किया, लेकिन मैं इसमें गया था यार, आई हैव सीन पीपल जो व्हीलचेयर्स पे आए हुए थे, जो कैसी कंडीशन में आए हुए थे से वोट डालने, एंड आई बिलीव कि यार ये एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है। आई डोंट नो अब इसका इम्पैक्ट येस पे जाता है, नो पे जाता है। 100% बिलीव कि अब जो है ना टाइड्स चेंज हो गई हैं, क्या पता फैसला हो गया है, बिकॉज देखिए बात ये है कि अगर इतना बड़ा वोट काउंट बाहर आया है ना, उसको मैनिपुलेट करना है नॉट इजी, ठीक है, मतलब मैं, आप देखिए हर ग्रुप में डिस्कशन हुई है कि किसको वोट दिया, क्या दिया, क्यों दिया, एंड द आंसर इज प्रीटी क्लियर, यू नो क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, तो आई गेस लेट्स होप फॉर द बेस्ट, वो रखते हैं। थैंक यू सो मच भाई, सबसे पहले तो आपने 5 साल का अपना बता दिया, मैं खुलासा देना चाहूँगा कि ये किसी के अंडर काम करने के लिए फ़िलहाल रेडी नहीं है, ये अपने जो है ना ओन बॉस हैं, अपना काम है, अल्लाह करे आपकी जो एक ब्रांड है ये 1 नहीं 10 हो जाए, और मेरा तो यही है कि यार ये पाकिस्तान में फैलाओ, उसके बाद दुबई चले जाएंगे, मज़ा आएगा, दुबई में जहाँ पे चीज़ की एक फैक्ट्री नहीं बना हुआ, दुबई मॉल में उसके बराबर में वॉफलेक्स खोलेंगे बड़ा सा, इंशाल्लाह। खैर यार, ऑल द बेस्ट विशेस फॉर यू, और आपके आने वाले जो अभी रिसेंटली कुछ हो सकते हैं अलग अलग एक हो जाए, इवेंट्स वगैरह बढ़ जाएँ, तो उसके लिए भी इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, जो कि अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, और हम इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, अगला गेस्ट किसको बुलाना चाहिए, और कोई अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं इसके रिलेटेड, कोई भी अगर आपको मैं कहता हूँ फ्री PRs चाहिए, कोई ऑर्डर्स चाहिए, कोई नए लोग टेस्ट निकाल रहे हो वो जाके चखना हो, तो मीर रज़ा का इंस्टाग्राम पे जो है ना बड़ा अच्छा हम लिंक भी देंगे, लिंक दे देंगे, तो इनको प्लीज़ जाके फॉलो करें। सही है, यूट्यूब पे हैं आप?
नहीं अभी आ जाए यार, अभी यार बनाया हुआ है मगर मीर रज़ा का follow यूट्यूब नहीं बना करते। देंगे उसको भी जाके सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच सर आने के लिए, Thank you. Take जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, जाओ आउट। Assalamu alaikum everyone, this is your favorite host Ahmed Zubair Abbasi, also known as Zao. Welcome to our new podcast चाय पापा विद Zao। मेरी चाय खत्म हो गई है लेकिन आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, हर पॉडकास्ट पे आपको अच्छी नई ताज़ी चाय बना के देंगे। In this podcast series we'll be calling people from all over the internet, whether they are famous or not, such as YouTubers, athletes, songwriters, just normal artists also. So this series is for everyone जिनको मज़ा आता है चाय के ढाबों में बैठ के बातें करने में या फिर चाय के साथ अपनी शाम बिताने में। Thank you so much for watching. Until next time, Zao out.